और फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का आप बनाना सीख जाएंगे। इसकी प्लानिंग्स, जो प्लान है इसके अंदर जो यूज हुए हैं वो प्लान्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा। आफ्टर रेंडरिंग कुछ इस तरह का रिजल्ट हम इसमें अचीव कर लेंगे। दैट इज द बैकबोन ऑफ 3ds Max। 3ds Max। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू PTS CAD एक्सपर्ट। और आज की इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे 3ds Max के अंदर कैसे आप एक बिगिनर हो उसके बावजूद एक 3D बिल्डिंग कैसे डिजाइन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वीरे के साथ हम ये पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करने वाले हैं कि किस तरह से 3ds Max में मॉडलिंग होगी। उसके बाद वीरे के अंदर आप उसमें लाइटिंग, मटेरियल, रेंडरिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट आपका रहेगा जिसकी कंप्लीट मॉडलिंग इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है। इसकी प्लानिंग्स, जो प्लान है इसके अंदर जो यूज हुए हैं वो प्लान्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां से आप डायरेक्टली इस प्लान को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये लिंक आपको रीडायरेक्ट करेगा टेलीग्राम पे, जहां पे आप चाहें तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं। सभी मॉडल्स के लिंक आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेंगे। तो इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट 1 के अंदर हम इसमें मॉडलिंग कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स UI, जो यूजर इंटरफेस है ऑफ 3ds Max। तो बेसिक के अंदर सारी चीजें, जितनी भी बेसिक प्रिमिटिव्स होते हैं, एडवांस प्रिमिटिव्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उन सबको किस तरह से यूज करना है, किस तरह से उनकी हेल्प से मॉडल बनाना है, वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप हम इसके अंदर देखने वाले हैं। बेसिक्स UI के अंदर ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। उसके बाद आएगा नेविगेशन टूल। नेविगेशन में माउस का यूज कैसे करना है, कीबोर्ड में शॉर्टकट्स कौन से होते हैं, उन सबको हम यूज करना सीखेंगे, नेविगेट करना सीखेंगे इन द नेविगेशन टूल। उसके बाद आता है हमारा प्रिमिटिव्स एंड अदर 3D ज्योमेट्री। जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, शेप होती हैं, उनका यूज आप कैसे कर सकते हैं एक 3D मॉडल बनाने के लिए। तो एज अ बिगनर, अगर आपने अभी तक 3ds Max पे काम नहीं किया या थोड़ा बहुत बेसिक आप काम करते हैं, तो ये चीजें आपको पूरे सॉफ्टवेयर को रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेंगे। छोटे छोटे ऑप्शन एडवांस मॉडल बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो प्रिमिटिव्स का अपना एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। एडिटेबल स्प्लाइन की बात करें, एडिटेबल पॉली की बात करें, दैट इज द बैकबोन ऑफ 3ds Max। 3ds Max के अंदर अगर आप शेप जो बनाते हैं स्प्लाइन की हेल्प से, जो स्केचेस बनाते हैं, एडवांस स्केचेस बनाते हैं, उसमें हम यूज करते हैं स्प्लाइन का। और जो 3D कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर जो आप मैशेस का यूज करते हैं और जो स्मूथनेस आप क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर, और जितनी भी तरह की एडिटिंग होती है वो सारा काम हम करते हैं एडिटेबल पॉली के अंदर। उसके बाद फिर आते हैं मॉडिफायर्स। आपने स्प्लाइन का यूज करना सीख लिया, आपने प्रिमिटिव्स का यूज करना सीख लिया, आपने बेसिक एडिटिंग सीख ली। अब ये सब करने के बाद हम यूज करते हैं, जैसे हमारा एक ब्लेंड मॉडिफायर है या हमें ट्विस्ट करना है तो एक ट्विस्ट मॉडिफायर है। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे मॉडिफायर्स आते हैं जो डायरेक्टली आपके फाइनल प्रोडक्ट को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ट्विस्ट एंड टर्न, वो सारी चीजें हम विद द हेल्प ऑफ मॉडिफायर कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होगा, जिसमें ऑटोकैड के प्लान को इंपोर्ट करने के बाद किस तरीके से उससे डिजायर रिजल्ट जो प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं वो हम क्रिएट करेंगे। ये सारी चीजें करने के बाद हमारा स्टार्ट होगा पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर जब आप 2D के प्लान को इंपोर्ट कर लेंगे 3ds Max के अंदर, उसके बाद वॉल मॉडलिंग का कैसे यूज करना है, फसाड डिजाइनिंग जो हमारा एलिवेशन होता है, जो कि मैक्स में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपैरेटिवली स्केचअप। तो ये वाला पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप एक बिगनर हैं तो फसाड डिजाइनिंग कैसे करते हैं, डोर विंडो क्रिएशन किस तरह से करेंगे, उसके बाद कैमरा सेटअप। अब यहां से इंट्रोड्यूस हो जाएगा आपका वीरे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैमरा सेटअप होगा वो भी हम वीरे के थ्रू करेंगे। सन एंड एनवायरनमेंट सेटिंग जो करेंगे वो भी वीरे के अंदर करेंगे। उसके अलावा PBR मटेरियल, जो आपके फिजिकल बेस्ड मटेरियल होते हैं, यूज किस तरह से करना है ताकि आप अपने मॉडल को ज़्यादा रियलिस्टिक दिखा सको, टेक्सचर्स और मटेरियल को ज़्यादा रियलिस्टिक दिखा सको, तो वो सारे PBR मटेरियल का हम यूज़ करेंगे। उसके बाद बेस्ट रेंडरिंग सेटिंग क्या होगी, तो रेंडर सेटअप करना सिखाएंगे। रेंडरिंग बेस्ट कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, किन पिक्सल्स में जनरेट करेंगे और क्या एनवायरनमेंट सेट करेंगे, वो सारा रेंडरिंग सेटिंग के अंदर आपका आ जाएगा। और उसके बाद फोटोशॉप के थ्रू या 3ds Max में रहते हुए आपने जो फाइनल रेंडरिंग या फाइनल आउटपुट आपको मिला है वीरे की सेटिंग से, किस तरह से आप उसमें पोस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। फाइनल रेंडरिंग आने के बाद उसमें सैचुरेशन का कैसे यूज कर सकते हैं, शेडो का कैसे यूज कर सकते हैं, और भी बहुत तरह की सेटिंग होती है। उन सेटिंग्स के साथ जब आप प्ले करते हो तो फाइनल रिजल्ट किस तरह का होगा, लेट मी शो यू। कुछ इस तरह का फाइनल रिजल्ट आप इस वीडियो को देखने के बाद बहुत इजीली बना पाएंगे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत डिफिकल्ट
डिफिकल्ट प्रोजेक्ट नहीं है। स्पेशली हमने जो बिगिनर्स हैं मैक्स के अंदर, जो मैक्स को एक फियर की तरह देखते हैं कि हमारे लिए तो स्केचअप ही इनफ है, 3ds मैक्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाली है। बहुत आराम से आप सारी चीज़ों को ग्रैब करेंगे, सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह का आप बनाना सीख जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ इस तरह का इंटरफेस रहेगा और आफ्टर रेंडरिंग कुछ इस तरह का रिजल्ट हम इसमें अचीव कर लेंगे। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। कोई भी क्वेरी हो, अगर ड्यूरिंग जब आप ये वीडियो वॉच करेंगे किसी भी तरह का कंसर्न हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैक्स से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, अगर आप ऑलरेडी मैक्स कर चुके हैं, करियर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली हम आपके सवाल को एड्रेस करेंगे और जो भी उसका डिजायर्ड सॉल्यूशन होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आप एक डिज़ाइन इंजीनियर बनना चाहते हैं और ये सारी स्किल्स को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होते हैं एज अ डिज़ाइनर, किस तरह की उनकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है, किस तरह से एक प्लान को लिया जाता है, किस तरह से उसमें एलिवेशन में डिफरेंट चीज़ों को प्लान किया जाता है, और प्रो लेवल पे किस तरह से चीज़ों को प्लान किया जाता है, तो उसके लिए लेट मी शो यू हमारा एक प्रोग्राम है 3ds मैक्स लाइव प्रोफेशनल कोर्स विद वीरे एंड लुमियन। तो इसमें वीरे भी कवर हो रहा है, लुमियन भी कवर हो रहा है और 3ds मैक्स भी। पूरी लाइव ट्रेनिंग रहने वाली है और इस ट्रेनिंग के अंदर ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये पूरी ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है। सो यू जस्ट हैव टू स्पेंड 2,999 और इसका जो कंटेंट है, मतलब आप हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं या web.ptscadexpert.com पे जाके आप ये पूरा करिकुलम, इवन आप इसमें डेमो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। इसमें आपको डेमो वीडियोस मिल जाएंगी, सर्टिफिकेशन किस तरह का होगा, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेगा। सिलेबस देखना चाहते हैं, ओवरव्यू में आपको कंप्लीट सिलेबस क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, वो सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लिंक आर इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाके आप सारी चीज़ें डिटेल में चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है और स्पेशली उन लोगों के साथ शेयर करना है जो एक फ्यूचर डिजाइनर बनना चाहते हैं। तो इसी तरह के बहुत सारे वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अभी एक हमने कोर्स सेक्शन अलग से लॉन्च किया जिसमें स्केचअप, मैक्स या इस तरह के जुड़े हुए 20 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स का हम पूरा एक कोर्स लॉन्च करने वाले हैं पीटीएस कैड एक्सपर्ट के यूट्यूब चैनल पे, जिसमें स्केचअप हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। आप वहाँ पे जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के फ्री वीडियोज आप वहाँ पे देख सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग लेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखिए, जब आप 3ds मैप्स को ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद भी कंप्लीट इंटरफेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप डिफरेंट व्यू पोर्ट्स देख सकते हैं, डिफरेंट टूल बार्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। सभी का अलग अलग यूज़ है। हम लोग 1 मिनट करके डिस्कस करते हैं कि किस ऑप्शन का कैसे आपको यूज़ करना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टॉप रैंक के बारे में, दैट इज टाइटल बार, जहाँ पर आपको मिल जाता है कि आपका फाइल का नेम क्या है, आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके जस्ट नीचे आपको यहाँ पे मिलने वाला है मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा न्यू फाइल को ओपन करने के डिफरेंट ऑप्शन, फाइल को रीसेट करने के लिए, किसी एक्सिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए, जिन फाइल पे आपने रिसेंटली वर्क किया है वो सभी फाइल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ऑटो बैकअप आपको यहाँ पे मिल जाता है, सेव करने के लिए ऑप्शन हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप एडिट टैब में जाएंगे तो अंडू, रेडो, वोल्ड करना, सिलेक्शन के डिफरेंट ऑप्शन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। सिमिलरली टूल्स टैब, ग्रुप के अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। व्यूज के अंदर आपको व्यू पोर्ट में चीज़ें कैसे दिख रही हैं उसके लिए अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। क्रिएट टैब के अंदर प्रिमिटिव्स के डिफरेंट ऑप्शंस है, एच में फॉइलेज, रेलिंग, वॉल, जितने भी चीज़ों को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं 3ds टैब, उन सभी का आपको यहाँ पर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिला हुआ है। आप चाहे तो चीज़ों को यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और एट द सेम टाइम आप यहाँ पर कमांड पैनल का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है क्रिएट पैनल। इसके अलावा यहाँ पे वी विल गेट मॉडिफाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पर बॉक्स सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पे किसी भी व्यू पोर्ट के अंदर एक बॉक्स को क्रिएट कर देती हूँ, ठीक है, तो ये बॉक्स को क्रिएट करने के बाद में इसके जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी, अगर आपको उसमें एडजस्टमेंट करना होगा, सो इन दैट केस यू कैन यूज मॉडिफाई ऑप्शन। तो यहाँ पर उसका लेंथ, उसका यहाँ पर विड्थ, उसका यहाँ पर हाइट, इस तरीके के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्रिएट पैनल के अंदर क्रिएशन के डिफरेंट ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल ज्योमेट्री, स्प्लाइन,
लाइटिंग, कैमरा, हेल्पर्स, इस तरीके से। जैसे मैं एक्सटेंडेड प्रोपर्टीज पे जाऊंगी तो यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ऑयल टैंक की प्री डिफाइंड शेप्स है जिसका आप यहाँ पर यूज करके देख सकते हैं, ठीक है। जेनगन, इसके अलावा एज यू कैन सी रिंग वेव, इस तरह से, ठीक है। अगर हम बात करें होस्ट की तो यहाँ पर आपको इसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट जो क्रिएशन के ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपको, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर एक जगह पे क्रिएट कर रही हूँ, बट एट द सेम टाइम आपको वो चीज़ें एक तीनों व्यू पोर्ट्स के अंदर में विजिबल हो रही हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसे व्यू पोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स आपको शो कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपको किसी भी व्यू पोर्ट को मैक्सिमाइज करना है, लाइक अभी के लिए मेरा जो स्क्रीन है वो 4 इक्वल हाफ में डिवाइडेड है। एक मुझे टॉप से चीज़ों को शो कर रहा है, एक फ्रंट से, एक लेफ्ट से, और एक मुझे पर्सपेक्टिव से शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर Alt+W की को प्रेस करूंगी तो मेरा जो व्यू पोर्ट होगा वो यहाँ पर मैक्सिमाइज हो जाएगा। अगर आपको सेम व्यू पोर्ट को मिनिमाइज करना है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर सेम शॉर्टकट की को यूज करेंगे, एंड दैट इज Alt+W, ठीक है। अगर आप किसी व्यू पोर्ट के अंदर मैक्सिमाइज करके आपने रखा हुआ है और आपको विद इन सिंगल क्लिक व्यू पोर्ट को शिफ्ट करना हो तो आप यहाँ पर शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप T प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे टॉप व्यू पोर्ट के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आप P प्रेस करते हैं तो पर्सपेक्टिव व्यू पोर्ट के अंदर। सिमिलरली अगर आपने यहाँ पर F को प्रेस किया तो फ्रंट व्यू पोर्ट, एज यू कैन सी यहाँ पे वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। और अगर आप L प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लेफ्ट व्यू पोर्ट के अंदर इजीली स्विच कर सकते हैं। ओके, ये सारी चीजें हैं। और अदरवाइज आप Alt+W का भी यूज कर सकते हैं मैक्सिमाइज और मिनिमाइजेशन को यूज करने के लिए। अगर हम बात करते हैं टूल बार्स के बारे में तो हम लोग बात कर रहे थे फॉर मेन्यू बार। अगर हम बात करें इस टूल बार के बारे में, दैट इज योर मेन टूल बार, जहाँ पर आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं जिसका यूज आप रेगुलर बेसिस पे करते हो। फॉर एग्जांपल अनडू रेडो करना, सिलेक्शन जो लिंक्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को लिंक अनलिंक करना, ठीक है, वो रोटेट स्केल करना, ऑब्जेक्ट्स को स्नैपिंग के लिए अलग अलग ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जो एक टैब दिख रहा है दैट इज योर व्यू पोर्ट लेआउट टैब, जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट लेआउट्स की ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर आपको अपनी स्क्रीन में 2 व्यू पोर्ट को रखना है तो उसके लिए आपको अलग से एक टैब मिल जाएगा। अगर आपको लाइक 4 को रखना है पर उसकी पोजीशन थोड़ा अलग फॉर्म में चाहिए तो वो भी आप यहाँ से स्विच कर सकते हो, एज यू कैन सी जैसे यहाँ पर मिल गया। अब मुझे मेन यहाँ पे पर्सपेक्टिव में देखना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, P प्रेस करूंगी फॉर माई पर्सपेक्टिव व्यू, एंड एज यू कैन सी कि मैं इजीली इसके अंदर रोटेट कर पा रही हूँ। ये आप किस तरह से कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से आप कैसे देख सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर Alt की को होल्ड करना होगा और आपका जो मिडल माउस बटन होता है आप उसको क्लिक करके रखिए। दोनों चीजों को आपको होल्ड करना है, देन आपको अपने कर्सर को मूव करना है। जैसे जैसे आप यहाँ पे मूव करेंगे यहाँ पर आपको अलग अलग एंगल शो करना स्टार्ट करेगा। और नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वायर फ्रेम मोड के अंदर है। मैं इसको स्विच कर दूंगी डिफॉल्ट शेडिंग के अंदर। फॉर दैट आप यहाँ पर F3 की को प्रेस कर सकते हो। अब यहाँ पे मुझे चाहिए टॉप, मैंने T प्रेस किया, यहाँ से मुझे चाहिए लेफ्ट, ऑलरेडी एक्टिव है, यहाँ से मुझे चाहिए फ्रंट। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो डिफॉल्ट शेडिंग के अंदर है, मुझे इसको सिंपल फॉर्म में चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, वायर फ्रेम में शेड में यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पर F3 की को प्रेस करूंगी। ओके, ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस टैब के बारे में तो इस टैब के अंदर हम लोग यहाँ पर टाइम सेगमेंट पे वर्क करते हैं। टाइम सेगमेंट इज फॉर और लाइक आप जितना भी एनिमेशन वाला वर्क करेंगे वो इस कंप्लीट एरिया के अंदर आपका रिकॉर्ड होगा। जैसे जो रिंग वेव हम लोगों ने ऑप्शन यूज किया था एक्सटेंडेड मोटिव के अंदर 10वां, ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका एनिमेशन लूप के अंदर होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको प्ले करूंगी एज यू कैन सी वो यहाँ पर आपका एनिमेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये छोटा सा ऑप्शन है, छोटा सा फीचर है, लेकिन 3D स्नैप्स में आप मोस्टली हर एक तरीके का एनिमेशन इजीली बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इन्हीं को एडजस्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स गिवन है। यहाँ पर आप किसी ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे तो उसका पोजीशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, लेकिन किस फॉर्म में शुरू होगा, जब आप यहाँ पर मूव रोटेट स्केल को एक्टिव करेंगे। मूव रोटेट स्केल को एक्टिव करने के लिए वी कैन यूज शॉर्टकट्स। अगर आप यहाँ पर W की को प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे मूव कमांड एक्टिव हो जाता है।
अगर आप यहाँ पर ई की को प्रेस करते तो आपको यहाँ पे रोटेट कमांड और आर की को प्रेस करने से आपका यहाँ पर स्केल कमांड एक्टिव हो जाता है। ठीक है, वो आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो आप यहाँ से भी उन ऑप्शंस को, सेम ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर आप जितने भी फीचर्स देख रहे हैं, ये सारे फीचर आपको लाइक जूम करने के लिए इस तरह से, या फिर आप सिंपली स्क्रॉल करोगे तो वो आपका सेम तरह से काम करेगा। ठीक है, ये फील्ड ऑफ व्यू को चेंज करने के लिए जूम ऑन है। ठीक है, ये जूम एक्सटेंडेड है, ये जूम एक्सटेंड ऑन सिलेक्टेड, ये फील्ड ऑफ व्यू के लिए आपको मिल जाता है। ठीक है, ये वॉक थ्रू मोड के लिए है, ये ऑब्जेक्ट को ऑर्बिट करने के लिए है इस तरह से, और ये है सिंपली मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज करने के लिए। सो ये आपके बेसिक कुछ ऑप्शंस होते हैं जो कि आपको 3ds ऐप से मिल जाती हैं। अभी जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको पैरामीटर्स के बारे में बताया, पैरामीटर्स इज लाइक प्री डिफाइंड शेप, जैसे बॉक्स, रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा सिलेंड्रिकल शेप, टोरस, प्लेन, पिरामिड, इस तरीके के जितने भी शेप्स होते हैं दैट इज योर पैरामीटर्स। और शॉर्टकट का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया, पैरामीटर्स का प्री डिफाइंड शेप्स। जैसा कि अगर आप ऑटोकैड में काम करते हो तो आपको यहाँ पे लाइन, रेक्टेंगल, सर्कल, इस तरह के कमांड मिलते हैं, तो उन्हीं कमांड का यूज करके हम लोग प्लानिंग क्रिएट करते हैं, राइट। ऐसा ही जब भी हम लोग 3ds मैप्स के अंदर काम करते हैं, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम लोग फर्नीचर का कोई मॉडल प्रिपेयर कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेड बना रहे हैं, हम लोग सोफा क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं, इंटीरियर का कोई सीन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग क्रिएट किनकी हेल्प से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव। ओके, तो दो चीजें हैं, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स और आपको मिल जाएगा यहाँ पर एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूँ मेन ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पर आपको डोर मिल जाता है। डोर में आप यहाँ पर पिवट डोर को क्रिएट कर सकते हो। अब मॉडिफाई टैब में जाएंगे तो इसी के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। लाइक इसका हाइट कितना है, मैं एक्सटेंडेड हाइट ले लेती हूँ 7 फीट। इसका विड्थ आपको कितना रखना है, मैंने चूज किया 3 फीट। और यहाँ पर इसका डेप्थ, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे डिफाइन करी। यहाँ पर मेरे पास एक डोर बन करके रेडी हो गया है। अब यहाँ पर अगर आपको डबल डोर रखना है, मैंने इसका विड्थ 4 फीट दे दिया और मैंने यहाँ पे डबल डोर प्रोवाइड करी, तो यहाँ पे आपको 2 डोर मिल जाएंगे। आप यहाँ पर ओपन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, दिस इज फॉर योर सिंगल डोर एंड दिस इज फॉर योर डबल डोर। अगर आपको स्विंग को फ्लिप करना है, किस डायरेक्शन में आपका डोर ओपन हो रहा है, वो आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप सिंगल डोर रखते हैं तो आप यहाँ पर इवन हिंज को भी फ्लिप कर सकते हैं इस तरह से। ओके, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। फिर इसके लिए और अलग पैरामीटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लीफ पैरामीटर, तो इसका थिकनेस क्या है वो आप यहाँ से डिफाइन करोगे। ठीक है, दिस इज फॉर योर रेन। इसके अलावा फॉर योर बॉटम रेन, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा इस एरिया के अंदर बॉटम रेन। ओके, ये आपके पैनल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मैं अगर आप उसको करेक्ट वे में दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसमें चाहूँ यहाँ पे क्ले मोड को एक्टिव कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका पैनल्स, हॉरिजॉन्टल पैनल, और ये आपको यहाँ पर आ जाएगा वर्टिकल पैनल। आप यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पे पैनल्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो पैनल आपने प्रोवाइड किया है वो कैसा है, नन नहीं होगा। ग्लास फॉर्म में रखोगे तो यहाँ पर ग्लास अप्लाई कर सकते हो, और बेवल्ड फॉर्म में रखोगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का शेप मिल जाता है। इसके लिए भी फिर अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पर हमें प्रोवाइडेड हैं, हम उनको चेंज करके देख सकते हैं। तो जैसे पिवट डोर होता है, सिमिलरली आपके पास यहाँ पर स्लाइडिंग डोर होता है। आप यहाँ पे क्रिएट करोगे पैरामीटर्स, हम लोग सेम तरीके का यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ से वी कैन यूज ओपनिंग, कि आपको अपने ऑब्जेक्ट को कितना ओपन करके दिखाना है। इसके अलावा ये आपको मिल जाता है बाय फोल्ड। ये देखिए यहाँ पे डबल डोर का ऑप्शन है ऐसा, ये भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड ऑप्शन है उनका हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे डोर हमारे पास होता है, हमारे पास यहाँ पर विंडो के भी ऑप्शन होते हैं। तो लाइक दिस वन, ये मैंने क्रिएट किया। इसके अलावा केसमेंट, ओके, ओपन करके जरूर देख लीजिएगा। विच लाइक दिस एंड लाइक दिस। तो डिफरेंट डिफरेंट विंडो के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिक्स्ड विंडो,
इसमें ओपनिंग का फीचर आपको नहीं मिलेगा, ये फिक्स विंडो रहेगा ये। इसके अलावा पाइवोटेड आपका काम करेगी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। दिस इज फॉर प्रोजेक्टर विंडो, ये आपका एक साथ ओपन होगा साथ में, ओके। एंड इसके अलावा लास्ट आपको मिल जाता है स्लाइडिंग। ये देखिए, अगर आपको इसको सीधा रखना तो आप यहाँ से इस ऑप्शन को अनचेक कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे आप इन डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करके देख सकते हैं। अब जैसा कि हमारे पास कुछ प्रिमिटर्स होते हैं, लाइक 3D ज्योमेट्रीज होती हैं, सिमिलरली हमारे पास बहुत सारे टाइप के 2D शेप्स भी होते हैं। जैसे आप चाहे तो यहाँ पर आप लाइन कमांड के ऊपर काम कर सकते हैं, आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पर सर्कल की हेल्प से कोई चीज़ को बना सकते हैं। सिमिलरली इन, ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाता है आर, यहाँ पर विल गेट द ऑप्शन फॉर डोनट। इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाता है एनकॉन, यहाँ पर आपको मिल जाता है स्टार। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास 2D शेप्स के लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे मान करके चले कि आपको यहाँ पे कोई भी शेप क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ 2D स्प्लाइन्स, इसको हम लोग 2D स्प्लाइन बोलेंगे और इसे हम लोग 3D ज्योमेट्रीज बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी चीज 2D स्प्लाइन की हेल्प से क्रिएट करनी होती है, तो उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पर 2 तरीके से काम करते हैं। क्या क्या तरीका होगा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर नाउ लेफ्ट रिपोर्ट के अंदर मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया। अब मैंने यहाँ पर किसको सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे चूज किया लाइन को। लाइन को चूज करने के बाद में यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें मिली, हमें मेरे इनिशियल टाइप और हमें यहाँ पर मेरा ड्रैग टाइप। मानते के चलिए कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है कॉर्नर को एज एन इनिशियल एंड स्मूथ को एज एन ड्रैग टाइप, की दोनों चीजें मैंने यहाँ पर यूज करी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर कोई भी एक शेप को क्रिएट करना है, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डिफाइन किया, देन सेकेंड, बट सेकेंड पॉइंट के टाइम पे मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग करके मैं इसको लेकर किए ताकि मुझे यहाँ पर एक कर्व फॉर्म यहाँ पर मुझे मिल जाए इस तरह से। तो ये मैंने क्या किया, एक तरीके का जो शेप है वो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इस कमांड से मुझे बाहर आना होगा, मैं यहाँ पर एस्केप की को प्रेस करूंगी और मॉडिफिकेशन के, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा कि हम लोग यहाँ पर जाते हैं मॉडिफाई पैनल के अंदर। जितना भी चीज है एक्सेप्ट लाइन, आप कोई भी चीज क्रिएट करते हो उसका पैरामीटर्स आपको अलग मिलता है। फॉर एग्जाम्पल रेडियस मिलेगा आपको सर्कल के फॉर्म में और लेंथ एंड विड्थ आपको यहाँ पर मिलेगा रेक्टेंगल फॉर्म में। लेकिन अगर हम बात करेंगे लाइन की, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे तरह के पैरामीटर्स मिलते हैं कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको लाइक मान के चलो कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाती हूँ, तो मुझे उसी तरीके के पैरामीटर की हेल्प से चीज़ों को कंट्रोल करना है। तो उस केस के अंदर मुझे इस शेप को कन्वर्ट करना होगा एडिटेबल स्प्लाइन में। जैसे मैंने इस ऑप्शन को इनेबल किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर करोगे राइट क्लिक एंड देन कन्वर्ट टू, एंड देन जो भी जिसके अंदर भी आपको यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना है, स्प्लाइन में करना है, मैश में करना है, पोली, पैच, अलग अलग ऑप्शन है। जिसमें भी आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना हो आप सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे, तो वही सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं जैसे आपको इस फॉर्म में मिल रहे थे। और आप चाहे तो आप यहाँ पे लाइन को भी कन्वर्ट कर सकते हो, भी आपको सेम ही पैरामीटर्स यहाँ पर विजिबल होंगे। जितना भी हम लोग स्प्लाइन क्रिएट करते हैं, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। जो भी हम लोग यहाँ पर स्प्लाइन क्रिएट करेंगे, आप अगर उसी फॉर्म में आपको 3D चाहिए तो आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हो रेंडरिंग एंड रिपोर्ट को। फिर यहाँ से आपको रेडियल फॉर्म में रखना है तो आप यहाँ पे रेडियस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग डिफाइन करेंगे एंगल को, तो आपका डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है, जिससे रेडियल भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको रेक्टेंगुलर भी मिल जाएगा, लाइक इसका विड्थ, इसका लेंथ और इसका एंगल, वो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इन ऑप्शंस का यूज नहीं करते हैं तो उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पर फिर मॉडिफायर्स का यूज करते हैं। वो क्या होते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसका बेसिक ऑप्शंस देख लीजिए। अगर हम बात करो सिलेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर वो भी हम लोगों ने जस्ट जिस पॉइंट पे क्लिक किया था वो सब जगह पे आपको यहाँ पर ऐसा पॉइंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। कैसा मिलेगा,
आपको यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे वर्टेक्स को चूज़ करोगे तो आप यहाँ पर उन पॉइंट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो सेगमेंट को, तो उस केस के अंदर आप यहाँ पर कोई भी 2 पॉइंट के बीच का जो लाइन होगा, उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर पाओगे। और अगर आप यहाँ पर स्प्लाइन वाले फॉर्म में जाओगे, तो अगर आप इसको लिटिल नोट पे सेलेक्ट करते तो पूरा स्प्लाइन एक के टाइम में आपका चूज़ हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे इसमें मैंने मान के चलिए मैंने वर्टेक्स चूज़ किया, मैंने एक वर्टेक्स को पिक किया, तो एक ही सिलेक्ट हो रहा है, आप यहाँ पर इसको मूव करके देख सकते हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पर जाते हैं सॉफ्ट सिलेक्शन के अंदर और अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें डिफाइन करना पड़ता है एक पर्टिकुलर रीजन, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्ट इसे किया बट एट द सेम टाइम में ये भी सिलेक्ट कर दिया इसने, ठीक है? तो यहाँ पर ये क्या करता है, एक सॉफ्टली सिलेक्शन के अंदर, मतलब बिल्कुल सॉफ्टली आप यहाँ पे मूव कर पाओगी, एक पर्टिकुलर रीजन आपके यहाँ पर सिलेक्ट होगा। इस वजह से यूज करने में मैं आपको एक पोली में क्लियर कर दूंगी। फॉर नाउ हम लोग इस ऑप्शन में यहाँ पर ऑफ करके रखेंगे। मेन टैब जो यहाँ पर आपको मिलेगा दैट विल बी और ज्योमेट्री टैब। ज्योमेट्री टैब के अंदर यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डिफरेंट लाइन को क्रिएट करना है तो वो आप इसकी हेल्प से बना सकते हो, ठीक है? कोई दूसरा शेप आपने यहाँ पर बनाया हुआ है एंड लेट्स सपोज कि मुझे उसको अटैच करना है इसी फॉर्म में, तो यहाँ पर आप उसको अटैच कर सकते हो, ठीक है? अटैच मल्टीपल की फॉर्म में आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाती है। फॉर नाउ कोई और ऑब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर ये ब्लैंक दिखा रहा है। एग्जाम्पल के लिए मान करके चलिए कि मैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स को क्रिएट कर देती हूँ, देन मैंने मेन शेप को पिक किया। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी अटैच मल्टीपल, तो वो यहाँ पर पूरा लिस्ट आपको शो कर देगा। उनको भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे ही अगर मैंने स्प्लाइन को चूज किया, मान के चलो कि ये दोनों स्प्लाइन को मुझे हटाना है, रिमूव करना है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर से, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यहाँ पर वी विल यूज डी अटैच। आप स्क्रॉल करके लेकर के आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डी अटैच का। उस केस में फिर ये ऑब्जेक्ट आपको डिफरेंट मिलेगा और ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर अलग फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए तो कुछ बेसिक ऑप्शन जैसे वेल्ड करना, ठीक है, कनेक्ट करना, फिनिट चैम्फर करना, इसमें आंसर इस पॉइंट को आपको फिनिट करना, आपने सिलेक्ट किया और यहाँ से वी कैन यूज फिनिट लाइक दिस। फिर कंट्रोल करने के लिए सिंपली इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप इसे इस तरह से मूव कर सकते हैं लाइक दिस। क्लिक किया एंड इस तरह से हम लोग उसे क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत ईजी चीजें हैं इस तरह से, ठीक है? ये सारी चीजें। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक लास्ट ऑप्शन मिल जाता है आपको इंटरपोलेशन का, जहां से हम लोग जैसे एक कर्व है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से लाइंस आपको मिल रही है, 6 नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है। अब जितना इसको यहाँ पर कम करोगे वैसे इम्पैक्ट चेंज होता हुआ चला जाएगा। यहाँ से हम लोग उसके नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज कर सकते ताकि हमें यहाँ पर एक स्मूदर सरफेस यहाँ पर हमें मिल जाए, ठीक है? इस तरह से अब हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे एक तरीका तो ये था कि हम लोगों ने उसको एडिटेबल स्प्लाइन के अंदर कन्वर्ट करके रेंडरिंग को इनेबल कर दिया। एक तरीका होता है कि आप यहाँ पे कोई भी एक शेप बनानी चाहिए, देन आप क्लिक कीजिए मॉडिफाई पैनल पे और यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं लैथ मॉडिफायर का। ये यहाँ पे क्या कर देता है, उसी स्प्लाइन को पूरा 360 रोटेट कर देगा और आपको यहाँ पर एक शेप प्रोवाइड करेगा। बट वो सेंटर कौन सा उठा रहा है वो चीज़ यहाँ पर मैटर कर रही है। जैसे सेंटर फोन आओ ये वाला इसने पिक किया, आप यहाँ पर इसमें एक्सेस पर जाएंगे और यहाँ से आप उसकी एक्सेस को चेंज कर सकते हैं सो दैट यहाँ पर आपको एक डिफरेंट काइंड का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपको मिले लाइक दिस। ये मैंने यहाँ पर बनाया। अब इसमें भी सेम चीज़ें हैं कि शेप आपको इस तरीके से लाइन फॉर्म में मिल रहा है। यहाँ पर इसको स्मूथ करने के लिए आप इसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं सो दैट यहाँ पर आपको एक स्मूदर रिजल्ट प्रोवाइडेड हो, ठीक है? आप यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हो लाइक दिस, जिसे मैंने इसको इतना रखा, ओके? और सबसे बेस्ट चीज़ मॉडिफायर्स की ये होती है कि आप किसी मॉडिफायर पे जब आप जाते हो आप उससे पहले वाली प्रॉपर्टीज में तुरंत शिफ्ट कर सकते हो। मानते क्या चलो कि मुझे इसका जो इम्पैक्ट है ये मुझे देखना है बट मुझे काम करना है लाइन के ऊपर, तो मैं लाइन को सिलेक्ट करूँगी और मैं यहाँ पर शो एंड रिजल्ट के ऑप्शन पे टिक करूँगी, तो ये यहाँ पे क्या करेगा, मुझे वो पॉइंट्स भी एट द सेम टाइम शो कराएगा। उसके बाद आप सिंपली इसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आप इसे इस तरीके से मूव कर सकते हैं लाइक दिस। पिक किया एंड देन मूव, ये आप यहाँ पर इसमें इजीली कर सकते हैं।
ठीक है, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर रखा। अभी सारी चीज़ों को सेट करने के बाद में एज़ यू कैन सी कि यहाँ पर एक सरफेस जो है मेरा वो यहाँ पर ब्लैंक रह गया। तो उस केस में मुझे यहाँ पे क्या करना होगा? सबसे पहले आप यहाँ पर इस शेप को कन्वर्ट करेंगे एडिटेबल पॉली के अंदर, ठीक है? ये क्या यूज़ में आता है ये एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं। मानते कि चलो कि जैसा जितना भी हमारा 2D स्प्लाइन का काम है, वो पूरा काम हम लोग किसमें कर रहे हैं? एडिटेबल स्प्लाइन के अंदर। जब आप यहाँ पर कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो और ये तो उसके बेसिक पैरामीटर हो गए, लाइक इसका लेंथ हो गया, ठीक है, यहाँ पर इसका आपका विड्थ हो गया है, यहाँ पर आपका हाइट हो गया है और ये आपके हो जाते हैं नंबर ऑफ सेगमेंट। आप यहाँ पर F4 की को प्रेस करोगे, यहाँ पर आपको लाइन्स मिल जाती हैं। तो जितना ज़्यादा सेगमेंट होगा उतनी ही ज़्यादा मिडिल फॉर्म में आपको यहाँ पर लाइन्स प्रोवाइडेड होंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ये भी आपको पूरा सेगमेंट फॉर्म में मिलेगा। ये इसका सेगमेंट फॉर्म कम है, जितना ज़्यादा सेगमेंट उतना ही ज़्यादा स्मूदर सरफेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो वो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे इसका लाइक इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा जैसे मुझे एडिटिबल स्प्लाइन में अलग-अलग ऑप्शंस मिले थे, मुझे उनके अकॉर्डिंग काम करना होगा, तो मुझे यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना होगा एडिटेबल पॉली के अंदर। जब आप किसी भी शेप को एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करते हो, तो यहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती है कंट्रोल करने के लिए? आपको यहाँ पे मिल जाता है वर्टेक्स। आप यहाँ पे वर्टेक्स में चेंज करके देख सकते हैं, लाइक दिस। आप यहाँ पर लाइन को चूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे लाइन में शिफ्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पे बॉर्डर पे जा सकते हैं, पूरा बॉर्डर नहीं है, क्या होता है मैं आपको शो कर देती हूँ। आप यहाँ पर जो आपकी पॉलीगन्स है, आप यहाँ पर उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से। और यहाँ पर आप चाहे तो आप यहाँ पर एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो यहाँ पर एट द सेम टाइम कंप्लीट एलिमेंट को चूज़ कर लेते हैं, ओके। अगर हम बात करें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो कैसे यूज़ करना है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट था मैंने यहाँ पर उसको सिलेक्ट किया और उस शेप के अंदर मुझे एडिटिंग करनी होगी। लेकिन क्योंकि राइट नाउ ये लाइन फॉर्म में तो रहा नहीं, 2D फॉर्म में रहा नहीं, ये 3D में कन्वर्ट हो गया। सो अगर मुझे इस टाइम पे इसमें चेंजमेंट करना होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं फर्स्टली मेरे शेप को कन्वर्ट करूँगी एडिटेबल पॉली के अंदर, सो दैट मुझे यहाँ पर इस तरह की कमांड्स विजिबल हो जाए। अब यहाँ पे वही सारी चीजें वर्टेक्स, तो आप यहाँ पे वर्टेक्स पे जाएंगे तो ये पॉइंट बाय पॉइंट आप चीजों को कंट्रोल कर पाओगे। एज के अंदर यू कैन चूज एजेस लाइक दिस। आप यहाँ पर अगर हम बात करें बॉर्डर की, तो यहाँ पे देखेंगे आप आपको यहाँ पे 2 बॉर्डर्स मिलेंगे। बॉर्डर इज लाइक जो भी शेप आपके पास यहाँ पर ब्लैंक होता है, ठीक है, और उसको हम लोग फिल कर सकते हो, वो आपका यहाँ पे बॉर्डर होता है। तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर आप उसको कैप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो शेप होगा वो यहाँ पर इस तरीके से आपको मिलेगा। पॉलीगन एज यू ऑलरेडी नो, इस तरह के जो भी 4 वर्टिसेस यहाँ पर 4 एजेस को कनेक्ट करके एक शेप आपको मिल जाता है या फेस आपको मिल जाता है, दैट इज योर पॉलीगन। और एलिमेंट आपको हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट शेप। तो इनके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर काम करके देख सकते हैं। आप यहाँ पर जस्ट जिस चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, लाइक वर्टेक्स को, एज को, बॉर्डर, पॉलीगन, एलिमेंट, इनमें सब जिसको भी सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आपको डिफरेंट मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्टेक्स पे जाओगी तो वर्टेक्स की प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर अलग मिलेगी। अगर आप किसी वर्टेक्स को पिक करती हो, यहाँ पर आप एक्सट्रूड करते हो, तो वो यहाँ पर आपको एक अलग तरीके का इम्प्लिट क्रिएट करके देगा। इस तरीके से अगर आप किसी वर्टेक्स को, जैसे मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, मैं इसको मूव कर रही हूँ, तो यहाँ पे पूरा सभी पर इफेक्ट कर रहा है, एटलीस्ट उतने एरिया को जितना एरिया हम लोगों ने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर उसको ब्रेक कर दे तो वो यहाँ पर 4 डिफरेंट पॉलीगन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एक पॉलीगन, एक वर्टेक्स बेसिकली इस वाले पॉलीगन के लिए रहेगा, एक वर्टेक्स इस पॉलीगन के लिए, एक वर्टेक्स आपको यहाँ पर इस पॉलीगन के लिए और एक वर्टेक्स आपको यहाँ पर इस पॉलीगन के लिए। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, एक सिंगल वर्टेक्स को 4 डिफरेंट वर्टिसेस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मुझे बैक जाना है, मैंने यहाँ पर कंट्रोल जेड को प्रेस किया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो भी 4 मेरे वर्टिसेस थे, इन 4 वर्टिसेस को मुझे एक सिंगल वर्टेक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। सो मैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन का यूज करूंगी, ब्रेक के जस्ट नीचे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे वेल्ड मिल जाता है। वेल्ड यहाँ पे क्या करेगा, उसको वापस से एक सिंगल वर्टेक्स के अंदर कन्वर्ट करके आपको प्रोवाइड कर देगा।
सिमिलरली यहाँ पर आपको मिल जाता है चैम्फर, आप यहाँ पर चैम्फर कर सकते हैं। एज यू कैन सी वो यहाँ पर एक वर्टिसेस को मल्टीपल वर्टिसेस के अंदर ब्रेक डाउन कर रहा है। मैं इसका थोड़ा कलर आपको चेंज करके शो कर देती हूँ। ये देखिए, एक सिंगल वर्टिस जैसे हम लोग इसको चैम्फर करेंगे वो यहाँ पर मल्टीपल वर्टिसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से वी कैन यूज सेगमेंट्स। ओके, इस तरह से ये आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर एज पर जाते हो तो एज के लिए अलग ऑप्शन है, एक्सट्रूड कर सकते हो आप एज को यहाँ पे। ओके, आप यहाँ पर एज को वेल्ड कर सकते हो, चैम्फर, इस तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे। बॉर्डर के लिए भी अलग ऑप्शंस है, पॉलीगन के लिए यहाँ पर अलग ऑप्शंस है, ठीक है, और एलिमेंट के लिए यहाँ पर आपको अलग ऑप्शंस मिलेंगे। तो जैसे एडिटेबल स्प्लाइन के अंदर अलग अलग चीजें होती है, सिमिलरली हमारे पास एडिटेबल पोली में भी अलग अलग फीचर्स होते हैं। एक दफा आप इस पूरी चीजों को एक्सप्लोर करके देखिए। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग इसको डिटेल में भी देखेंगे, लाइक जब हम लोग वॉल मॉडलिंग करेंगे तो इन ऑप्शंस को ऐसे यूज करना है, वहां पे हम लोग इन चीजों को कवर अप करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो ये शेप बनाया, इस शेप के अंदर थिकनेस का आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर थिकनेस अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर थिकनेस को ऐड करना होता है तो उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पे मॉडिफाई टैब पे जाते हैं एंड वी यूज शेल मॉडिफायर। जैसे आप यहाँ पे शेल मॉडिफायर लगाओगे, आपकी ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर थिकनेस आ जाएगी। हियर वी कैन यूज कि आपको कितना ज्यादा लाइक इनर सेगमेंट और आउटर सेगमेंट प्रोवाइड करना है, वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे मैंने देखो शेल अप्लाई किया तो इसमें थिकनेस आ गई, तो यहाँ पर भी आपको क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ सेगमेंट, लेकिन वो सेगमेंट ओनली यहाँ पर ऐड होंगे। ओके, बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू यहाँ पर 1 होता है, आप चाहे अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बेसिक शेप्स को क्रिएट कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताती हूँ शेप्स को क्रिएट करके कि किस तरह से आप उनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ रेफरेंसेस क्रिएट कर रही हूँ और लेफ्ट रिपोर्ट के अंदर। उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पर प्लेन्स क्रिएट करूँगी जिसमें सेगमेंट्स को मैं यहाँ पे 1 बाय 1 रखूँगी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चीज़ों को लाइक डिफॉल्ट शेडिंग फॉर्म में देखना है, तो मुझे यहाँ पर F3 की को प्रेस करना होगा। अगर आपको 3ds मैक्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स का कॉपी क्रिएट करना तो आप किस तरह से करेंगे, आपको सिंपली उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, देन आपको यहाँ पर मूव कमांड को एक्टिव करना है, शिफ्ट की को होल्ड करके आप यहाँ पर इसमें मूव करेंगे। लाइक इसके अंदर आपको यहाँ पर 3 डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको कॉपी मिल जाता है, आपको एक्सटेंस मिल जाता है, आपको यहाँ पर रेफरेंस मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर कॉपी की फॉर्म में चीज़ों को कॉपी करते हैं तो उस केस के अंदर सारे ऑब्जेक्ट्स आपके यहाँ पर अलग अलग रहते हैं। इंस्टेंस और रेफरेंस की केस में चीज़ें आपके यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट रहेंगी। तो मुझे यहाँ पे कॉपी की फॉर्म में चाहिए था, मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से सेट किया। जो इमेजेस मैंने यहाँ पे डाउनलोड करी है मुझे उसको यहाँ पे लेकर के आना है। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पर इस तरीके का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, मैं उसको सबसे पहले इमेजेस को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर इसको रख दूंगी। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसे सिलेक्ट कर लेंगे, देन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मॉडिफाई टैब पे एंड यहाँ पे वी विल यूज UVW मैप। इसे आपको किस तरह से यूज करना है, सिंपली आपने इसे यहाँ पर ऐड किए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक आप इसका यहाँ से लेंथ एंड विड्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपको किसी इमेज के अकॉर्डिंग इसको फिट करना है तो उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे बिटमैप फिट ऑप्शन का। सिंपली आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है। सो वो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग आपकी इमेज को फिट कर देगी। यहाँ पर आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ पर आपको उसे इस तरह से आप उसे स्केल कर सकते हैं। सिमिलरली मुझे इस इमेज को फिट करना है तो मैं यहाँ पे वापस से 1 मोर टाइम UVW मैप ऐड करूँगी। इसे हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, बिटमैप पर इस इमेज को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इसे ओपन कर लेंगे। इसका जो साइज है मुझे थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा विड्थ का, वो हम लोग यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे। इसके अलावा भी अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सेम तरीके से उस पर वर्क कर सकते हैं। अब मान करके चलिए मुझे इस तरह का शेप क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ एडिटेबल स्प्लाइन, तो मैं यहाँ पे किस तरह से करूँगी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे शेप्स फॉर्म के अंदर एंड देन इसका जो मेन शेप है वो यहाँ पर क्या है, रेक्टेंगल। तो आप यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट करोगे, फर्स्ट पॉइंट को क्लिक किया एंड देन ड्रैग करके आपको यहाँ पर इस तरह से एक शेप को बना लेना है। उसके बाद अगर मैं डायरेक्टली कोई शेप क्रिएट करती हूँ तो यू नो कि वो दोनों शेप यहाँ पर फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पर
स्टार्ट न्यू शेप की ऑप्शन को ऑफ रखेंगे एंड देन हम लोग यहाँ पर इस तरह से शेप्स को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर भी मैं रेक्टेंगल ही ले रही हूँ, बाद में हम लोग उसको कर्व फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक शेप क्रिएट किया, सिमिलरली इस पोर्शन के अंदर यहाँ पर चीज़ें थोड़ी डिफरेंट रहेंगी ऑल्सो हियर। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है लाइन, शिफ्ट की को आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं स्ट्रेट मूव करने के लिए। मेक श्योर आप यहाँ पर क्लिक करके बाई क्लिक आप यहाँ पर ड्रैग करके जाएंगे तो फिर वो चीज़ यहाँ पर इशू क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पर कर दीजिएगा क्लोज लाइन। सिमिलरली यहाँ पर आपको क्रिएट करना है, सो फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर इसको ड्रैग करेंगे एंड लाइक दिस। ठीक है, ये आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडिफाई टैब पे जाना है। यहाँ पर आप देन वर्टिसेस को पिक करेंगे। सबसे पहले इन दोनों वर्टिसेस को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया लिटिल बिट, हम यहाँ पर इसे करेंगे मूव। अब यहाँ पर मुझे चीज़ें चाहिए फिलेट फॉर्म में। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंटरपोलेशन इंक्रीज कर दूंगी ताकि मुझे स्मूदर फॉर्म में यहाँ पर मिल जाए। उसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे ज्योमेट्री टैब में एंड देन हम लोग यहाँ पर इसको फिलेट कर देंगे। ठीक है, ये शेप आपको यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट टाइम के अंदर आपको इन सभी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर हम लोग इसे थोड़ा कम फिलेट करेंगे। इस ऑप्शन को ऑफ कीजिए, 1 प्रेस करेंगे। अब चाहे तो देखिए यहाँ पर F3 प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड यहाँ पर हम लोग इसे इस तरह से मूव करेंगे। सिलेक्ट किया और यहाँ पर मूव, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। पहले इसको करेक्टली स्पॉन के मतलब इसके स्ट्रेट हमें लेकर के जाना है, तो उसके लिए वी कैन यूज स्नैप। आप यहाँ पे स्नैप ऑन कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे स्नैपिंग के। फॉर नाउ वी विल यूज वर्टेक्स, तो क्लिक किया, इस तरीके से आप इसे यहाँ पर फिल कर सकते हैं। स्नैप कर दिया हमने, देन वी विल यूज फिलेट कमांड। क्लिक कीजिए, यहाँ से कीजिएगा फिलेट, ऑफ करेंगे, 1 प्रेस करेंगे फॉर सेगमेंट्स और यहाँ पर हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर स्नैप के लिए शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। फॉर स्नैपिंग हम लोग यहाँ पर एस शॉर्टकट की यूज करते हैं। इसका यूज सिर्फ इतना है कि आप यहाँ पर इजीली एंड स्ट्रेटली यहाँ पर आप मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन दिस वन, इन दोनों को सिलेक्ट किया, इन दोनों का आपने चूज किया। इवन आप इन्हें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसे भी उतना ही फिलेट जाना है। क्लिक कीजिए और यहाँ से आपको इसे फिलेट कर देना है। लाइक दिस। ओके, अब यहाँ पे ये शेप, इसके अंदर मुझे स्टिल यहाँ पर वर्टिसेस का जरूरत पड़ेगा। तो अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग स्प्लाइन के अंदर वर्टिसेस को ऐड करने का नीड हो तो उस केस के अंदर हम लोग यहाँ पर रिफाइन ऑप्शन को यूज करते हैं। इस तरीके से उसे ऐड कर दीजिएगा। क्लिक किया एंड देन मूव लाइक दिस। देखिए, इन दोनों ऑप्शंस को, ये तो फिर भी ओके है। इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके मेक श्योर आप यहाँ पर इसको कॉर्नर फॉर्म में रखें। ठीक है, दोनों को चूज किया एंड देन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें फिलेट लाइक दिस। इस ऑप्शन को ऑफ करेंगे, वापस से वर्टिसेस को पिक करेंगे और यहाँ पर हम लोग इसे मूव कर देंगे। देखिए,
अब मुझे अगर इसको भी सिलेक्ट करना होगा तो मैं इसके लिए भी सेम ऑप्शन का यहाँ पर यूज करूंगी। देखो इसको भी आप चाहो तो स्ट्रेटली इस तरीके से आप स्नैप करवा सकते हो। ये देखिए, तो ये पूरा शेप हम लोगों ने बना लिया। लास्ट में हम लोग इन पॉइंट्स को भी सिलेक्ट कर देंगे। तो सिलेक्ट किया यहाँ पे आपने, आप सिलेक्ट कमांड पे गए और यहाँ से आपने इसे सिलेक्ट कर दिया। तो आप ये देखोगे कि एडिटेबल प्लान का यूज करके सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक बेसिक शेप को प्रिपेयर किया। अब ये जो शेप हम लोगों ने बनाई है, इस शेप को मुझे 3D फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इसका जो बैक रहेगा वो पूरा आपका यहाँ पे क्लोज्ड फॉर्म में रहेगा। सो उसके लिए हम लोगों को जो ये बैक वाला स्पाइन, इसका यहाँ पर एक कॉपी क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर आप शिफ्ट की को होल्ड करके मूव करेंगे तो वो यहाँ पर आपका कॉपी क्रिएट करके आपको प्रोवाइड कर देगा। इस शेप को आप यहाँ पर डी अटैच कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों शेप को आपको यहाँ पर क्या करना है, वी विल यूज अ मॉडिफायर नेम एक्सट्रूड। आपने यहाँ पर एक्सट्रूड मॉडिफायर लगाया और यहाँ पर आपको कितना एक्सट्रूड करना है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इतना प्रोवाइड किया, इतना थिकनेस मैंने ऐड किया। अब यहाँ पर मैं वापस से एक्सट्रूड लगाऊंगी, बट यहाँ पर यू विल नोटिस कि जहाँ जहाँ पर हमने एक डिफरेंट शेप क्रिएट किया है वो उस शेप के अंदर यहाँ पर उस चीज़ को फिल नहीं कर रहा है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पर ट्रिक रहेगा। फिर आपको इसमें जितना ये जो आपको जितना डेप्थ देना चाहते हैं उतना आप यहाँ पर डेप्थ ऐड कर सकते हैं। एंड देन टॉप व्यू पोर्ट के अंदर जा करके हम लोग यहाँ पर स्नैप की को ऑन करेंगे और यहाँ वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को हम लोग स्नैप करा देंगे ताकि दोनों चीज़ें आपस में यहाँ पर आपकी मैच हो जाए। और जब आपका एडिटेबल स्प्लाइन वाला काम पूरा हो जाएगा सो उस टाइम पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर इसे कन्वर्ट करेंगे एडिटेबल पॉली में एंड बैक वाले पोर्शन को हम लोग यहाँ पर इसके अंदर अटैच कर देंगे ताकि वो आपको यहाँ पर एक सिंगल शेप प्रोवाइड कर दें। ओके, या आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग बहुत इजीली इस तरीके के शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमें इस तरह का कोई भी शेप बनाना है तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर प्रोसेस हमारा यहाँ पर सेम रहेगा। आप यहाँ पर F3 की को प्रेस कीजिएगा ताकि आप इसको डिफॉल्ट शेडिंग फॉर्म के अंदर देख पाए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह का शेप बनाना है। आपको दिख रहा है ये समथिंग ओवल टाइप का शेप है, तो यहाँ तो बनाना सही नहीं रहेगा। इसको बेटर रहेगा कि हम लोग टॉप व्यू पोर्ट से क्रिएट कर लें। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, या तो आप इलिप्स यूज कर सकते हैं या फिर सर्कल को आप स्ट्रेच कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक शेप बनाया लाइक दिस, और ऐसा ही एक शेप मुझे टॉप के लिए चाहिए। तो बेटर होगा कि अगर मैं देखो अलग से बनाऊंगी तो वो एक डिफरेंट फॉर्म प्रोवाइड करेगा, और मुझे इसी का एक बिगर वर्जन चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पर आर की को प्रेस करूंगी फॉर स्केलिंग। एंड जैसे हम लोग कॉपी के टाइम पे मूव करते हैं तो हमारा मूव आपने सेलेक्ट किया और कॉपी करने के लिए शिफ्ट की को आप होल्ड कर सकते हो। सिमिलरली स्केलिंग के टाइम पे भी सेम चीज रहेगी, आपने शिफ्ट की को होल्ड करने देना, आप यहाँ पर इसको मूव करोगे तो वो यहाँ पे क्या करेगा, एक कॉपी आपकी क्रिएट करके आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। इसके अंदर वो लाइन फॉर्म आपको दिख रही है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इसके इंटरपोलेशन स्टेप्स को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे मैंने दोनों की केस में इसको रख दिया 20x20, ठीक है। अब सबसे पहले बेस सरफेस बनाना है, तो ये आपका बेस रहेगा, क्लिक कर दीजिए और सिंपली ऐड कर दीजिए यहाँ पर एक्सट्रूड मॉडिफायर। अब दूसरा चीज आपको यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा, तो स्नैप की ऑन कीजिएगा, यहाँ तक उसको स्नैप करा दीजिए। एंड देन इस वाले केस में भी हम लोग यहाँ पर एक्सट्रूड मॉडिफायर ऐड कर देंगे समथिंग इतना। रही बात बॉटम वाले सरफेस या फिर अपर वाले सरफेस को लिटिल बिट हमें यहाँ पर फ्लैट करने का नीड है, तो हम लोग उसको फ्लैट किस तरह से कर सकते हैं वो हम लोग एक दफा देख लेते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर अपने शेप को कन्वर्ट करना होगा एडिटेबल पॉली के अंदर। पॉली में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एज के अंदर और यहाँ से हम लोग इन सभी एजेस को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ओल्ड की को होल्ड करना है और मिडिल वाले सभी एजेस को आपको यहाँ पर रिमूव कर देना है। आप यहाँ पर ओल्ड की को देखो, तीन चीजें होती हैं। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल की को होल्ड करते हो
तो आप यहाँ पर चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर ओल्ड की को होल्ड करते हो तो आप यहाँ से सिलेक्शन को रिमूव कर सकते हो। और जब आप यहाँ पर कंट्रोल और दोनों को होल्ड करते हो तो यहाँ पर आपकी जो चीज़ें सिलेक्ट है वो डिसलेक्ट हो जाएंगी। और थर्ड आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर इन सिलेक्शन मेथड्स का यूज कर सकते हैं। सो मुझे लाइक इन सभी को चूज करना है, मैंने इन सभी को सिलेक्ट कर लिया, ओल्ड की को होल्ड किया, देन यहाँ से हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। अब ये वाली जो दोनों एजेस हैं, इन दोनों एजेस को मुझे यहाँ पे कौन सा कमांड यूज करना होगा, मुझे यहाँ पे इसको फिलेट करना है। तो यहाँ पर आपके पास एडिटेबल पॉली के अंदर फिलेट कमांड ना हो करके आपके पास यहाँ पर चेम्फर कमांड होती है। आपने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ से आप उसको चेम्फर कर सकते हैं। एज यू कैन सी वो यहाँ पर आपको साइड बाय साइड जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर विजिबल हो रहा है। और यहाँ पर आपको कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऐड करने हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, ठीक है, ये यहाँ पर आपका रहेगा। सो आई थिंक 3 यहाँ पर इनफ रहेगा, यहाँ से आप इसे ओके कर देंगे। तो ये शेप आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाएगा। रही बात ये जो आप देख रहे हैं इस शेप को बनाने की, तो इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक शेप बनाया हुआ है और उसको कंप्लीट सरफेस के अराउंड यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। तो उसके लिए व्हाट वी कैन डू, हम लोगों को सबसे पहले एक बेसिक शेप बनाना होगा। एज यू कैन सी यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल शेप क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर वी विल यूज सिलेंडर। टॉप व्यू पोर्ट पे जाएंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंड्रिकल शेप हम लोग क्रिएट कर देंगे। जस्ट वन क्रिएट किया, यहाँ पर वी डोंट नीड एनी सेगमेंट्स, हाइट सेगमेंट बेसिकली, तो हम लोग यहाँ पर इसको हटा देंगे एंड यहाँ पे वी विल इंक्रीज नंबर ऑफ साइड। उसके बाद हम लोग इस शेप को कन्वर्ट करेंगे एडिटेबल पॉली के अंदर। टॉप वर्टिसेस को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और स्नैप की को ऑन करके इस वाले पॉइंट से आप यहाँ पर इसको इस पॉइंट तक स्नैप करा देंगे, सो दैट उसका हाइट यहाँ पर आपको कंप्लीट उसके अंदर मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अगर इसको लाइक स्केल कराना है, थोड़ा रेडियस अगर आपको इंक्रीज करना है, सो मेक श्योर आप उसको पॉली में कन्वर्ट करने से पहले ये चीज करें। ठीक है, अभी के लिए मैंने इसको स्केल कर दिया लाइक दिस। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इस पाथ के लोग यहाँ पे लेकर के जाना है। जस्ट सी द प्रोसेस, हम लोगों ने बॉटम वाला जो सिलेंड्रिकल शेप है उसको मैंने सेलेक्ट किया। हम लोग यहाँ पर इलिप्स पे जाएंगे, मेन शेप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी शेप का हम लोग यहाँ पर एक कॉपी क्रिएट कर लेंगे। देखो दो चीजें होती है, एक कॉपी करना, एक क्लोन करना। अब कॉपी की फॉर्म में आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको नंबर ऑफ कॉपीज कितनी चाहिए, 10, 15, 20, आप उसको चूज कर पाओगे। बट जिस टाइम पे आपको यहाँ पे चीजों को क्लोन करने का नीड होता है, उस केस में हम लोग यहाँ पर Ctrl+V होल्ड करते हैं। यहाँ पर भी आपको 3 चीजें मिल जाती है, कॉपी, इंस्टेंस, रेफरेंस। तो यहाँ पर भी हम लोग कॉपी सेलेक्ट करेंगे और सिंपली वी विल क्लिक ऑन ओके। यहाँ पर आपको 2 शेप्स मिल जाएंगे, दिस वन एंड एक के अंदर से हम लोग यहाँ पर एक छोड़ को रिमूव कर देंगे। तो एक तो सिर्फ आपको मिल जाएगा कंप्लीट ऑब्जेक्ट और एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा स्प्लाइन। तो यहाँ पर हमें इस ऑब्जेक्ट को इस स्प्लाइन के अलोंग कॉपी कराना है। जैसे हम लोगों ने एक्सट्रूड मॉडिफायर लगाया, शेल मॉडिफायर लगाया, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास एक मॉडिफायर होता है एरे। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एरे को यूज कर सकते हो। ओके, आप इसको सिलेक्ट करके अप्लाई कीजिएगा एरे। हम लोगों ने इस प्लान को सिलेक्ट करके कर दिया था। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, ग्रिड के फॉर्म में, रेडियल फॉर्म में, स्प्लाइन, सरफेस, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक और, एंड दैट इज मोस्ट प्रोबेबली फाइलोटेक्सस। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस, बट मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो मुझे एक स्प्लाइन के अकॉर्डिंग इसको कॉपी कराना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, विल यूज स्प्लाइन, और यहाँ पे मुझे इस पर्टिकुलर स्प्लाइन के अकॉर्डिंग ही चूज करना है। तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे पिक स्प्लाइन और यहाँ से हम लोग उस स्प्लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ना, आपके ऑटोमेटिकली उसी स्प्लाइन के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो यहाँ पर कॉपी होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स चाहिए उसे हम लोग कंट्रोल करेंगे इस ऑप्शन की हेल्प से। जितने ज्यादा नंबर ऑफ काउंट्स आप इंक्रीज करते चले जाएंगे, आपका यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें आपको इस तरीके का शेप मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसे इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये इतना जाएगा, ये आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया। ओके, अब यहाँ पर इन केस अगर आपको जैसे स्प्लाइन है, देखो आप देखो ये थोड़ा इनसाइड की तरफ मूव कर रहा है और मुझे एग्जैक्टली उतना ही चाहिए।
तो क्योंकि एरे के अंदर लोगों ने स्प्लाइन चूज किया है, तो जैसे आप यहाँ पर इसको स्केल करेंगे ना, इम्पैक्ट आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप टॉप पे जाइएगा एंड देन डू द स्केलिंग पार्ट, ऐसा, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके का शेप होगा, वो रेडी होकर के मिल जाएगा। एंड देन आफ्टर दैट जब आपको लग रहा है सारी चीजें ओके हैं और आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, सो फिर उस केस के अंदर आप यहाँ पर सेम कमांड का यूज कर सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर काम करेगा कुछ इस तरह से। सो एडिटेबल स्प्लाइन का यूज करेंगे आप कुछ इस तरह से, और सेम तरीके का यूज करके वी कैन इवन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप। सो 3ds मैक्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे मॉडिफायर्स भी होते हैं। डेफिनेटली हम सभी को नहीं कवर कर सकते, बट आई विल शो यू कि कैसे आप उसके ऊपर काम कर पाओगे। तो देखिए, मान के चलो कि मेरे पास यहाँ पर किसी भी एक तरह का शेप है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बॉक्स कंसिडर कर लिया, बॉक्स मैंने क्रिएट किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे मॉडिफायर टैब के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास एक मॉडिफायर का कंप्लीट लिस्ट होता है, जिसके अंदर से हम लोग काफ़ी तरह की मॉडिफायर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेजरली 3 डिफरेंट टाइप के मॉडिफायर्स आपको मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज सिलेक्शन मॉडिफायर, अनदर वन इज स्पेस वर्ल्ड स्पेस मॉडिफायर, एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्ट स्पेस मॉडिफायर। हम लोग मोस्टली ऑब्जेक्ट स्पेस मॉडिफायर का यूज़ करते हैं। इनका भी यूज़ किया जाता है, इनको यूज़ करने का प्रोसेस एंड अलग होता है, और कहाँ पर यूज़ करें वो भी चीज़ें अलग रहती है, बट मेजरली हम लोग इनका यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मान करके शुरू कि हमारे पास एक मॉडिफायर होता है बेंड। अब बेंड मॉडिफायर यहाँ पे क्या कर देता है, किसी भी शेप को बेंड कराने के लिए हेल्प करता है। मैं यहाँ से क्ले मोड को एक्टिव कर रही हूँ। अब देखिए, जैसे आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बेंड मॉडिफायर लगाया, यहाँ से आप क्या कर पाएंगे, उसके अंदर एंगल डिफाइन कर पाएंगे। बट एज यू कैन सी कि जब मैं इसको बेंड कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको एक ऑरेंज कलर का लाइन विजिबल होगा। अब ये ऑब्जेक्ट बेंड होना चाहिए था उस लाइन के अलोंग, क्योंकि एंगल हम लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग डिफाइन किया है, और यहाँ से वी कैन चेंज द डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर वो इस तरीके का इम्पैक्ट इस वजह से दे रहा है बिकॉज हमने यहाँ पर किसी भी तरीके के सेगमेंट्स इसके अंदर प्रोवाइड नहीं करे हैं। अगर हम यहाँ पर सेगमेंट्स को ऐड करेंगे तो वो प्रॉपर उसी तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। एंड देन यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि उसका एंगल कितना होना चाहिए, एंड ऑल्सो वो यहाँ पर किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी ऑब्जेक्ट का मैंने कॉपी ले लिया। कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले मूव कमांड को एक्टिव करना है और शिफ्ट की को होल्ड करके यहाँ पर आपको इसे मूव कर लेना है। अब मैं यहाँ पे जाती हूँ मॉडिफायर टैब के अंदर, और यहाँ से मैं बेंड मॉडिफायर को डिलीट कर देती हूँ। ऐसे ही हमारे पास एक मॉडिफायर होता है ट्विस्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ट्विस्ट मॉडिफायर को ऐड करते हैं तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट आपका इस तरीके से ट्विस्ट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर भी कंडीशन सेम है कि अगर आप यहाँ पर किसी भी तरीके के हाइट सेगमेंट प्रोवाइड नहीं कराते हैं तो वो समथिंग इस काइंड का इम्पैक्ट दे रहा है। बट इफ़ वी आर एडिंग द सेगमेंट तो वो यहाँ पर आपको एक प्रॉपर इम्पैक्ट देगा। तो यहाँ से आपका ट्विस्ट एंगल कितना होना चाहिए वो हम यहाँ पे कंट्रोल कर पाएंगे, एंड यहाँ से वी कैन कंट्रोल बायसनेस, ये चीज़ यहाँ पर रहती है। ऑल्सो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप इसका एक्सेस चेंज कर सकते हैं। आपको अगर एक्स एक्सेस के अंदर करना हो, वाई के अंदर करना हो या जेड के अंदर करना, वो भी हम लोग यहाँ से चेंज कर पाएंगे। यहाँ से हम लोग लिमिट ऐड कर सकते हैं कि कितने ऑब्जेक्ट के ऊपर इसका इम्पैक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो मुझे चाहिए कि भाई ऊपर का 2 फीट के ऊपर इसका इफेक्ट ना आए, तो मैं यहाँ पे अपर के अंदर 2 फीट का लिमिट ऐड कर दूंगी। ऐसे ही आप यहाँ पर लोअर लिमिट भी ऐड कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपकी रहती है। इसको 0 कर देते हैं फॉर नाउ। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडिफायर है एरे मॉडिफायर। उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, उसको हम लोग 3 से 4 टाइप से इसका यूज़ कर सकते हैं। एरे जो कमांड है वो बेसिकली यूज़ की जाती है किसी भी एक सरफेस के ऊपर या स्प्लाइन के ऊपर या किसी वॉल्यूम के ऊपर कोई भी एक ऑब्जेक्ट को स्कैटर कराने के लिए। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर एक स्फीयर क्रिएट किया, यहाँ पर एक मैंने सेलेक्ट कर लिया प्लेन। प्लेन के अंदर मैं यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स ऐड करूँगी। जितने आपके यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे उतने पॉइंट्स के अंदर आपको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उसका लेंथ एंड यहाँ से उसका विड्थ। एंड ऐसे ही मैं यहाँ पर एक शेप ले रही हूँ और लेट्स सी आर्क। यहाँ पे मैंने एक आर्क क्रिएट किया इस तरह से। ठीक है,
अब देखिए काम किस तरह से किया जाएगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है आपको उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे मॉडिफायर लिस्ट के अंदर। जो आपका मॉडिफायर है दैट इज एरे, तो यहाँ पर आप एरे मॉडिफायर को ऐड कर लेंगे। अब अगर आप यहाँ पर क्या करते हैं, किसी भी तरीके का सरफेस प्रोवाइड ही नहीं कराते, तो उस केस के अंदर आप यहाँ पर ग्रिड यूज कर सकते हो, आप यहाँ पर रेडियल यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर फिर स्प्लाइन और सरफेस के अंदर आपको यूज सेलेक्ट करना पड़ता है। सो लेट्स से मैंने यहाँ पर ग्रिड डिफाइन किया, तो यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकती हूँ उसके अंदर कितने नंबर ऑफ काउंट्स ऐड हो रहे हैं। यहाँ से हम लोग ऑफसेट प्रोवाइड करा सकते हैं एंड दिस इज फॉर स्पेसिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये ओनली एक डायरेक्शन के अंदर गया है। अगर आपको वाई के अंदर भी कॉपी कराना है तो आप यहाँ से वाई में भी कॉपी करा सकते हो, समथिंग लाइक दिस। ये देखिए, थोड़ा दूर कर लीजिए इसको इस तरह से। और यहाँ पे फिर वही चीज़ है कि इसके बीच के अंदर गैप आपका कितना रहने वाला है, वो आप यहाँ पे डिफाइन करा पाओगे। और अगर आपको z एक्सिस के अंदर भी कॉपी करानी है देन यहाँ से आप उसके अंदर z में काउंट इंक्रीज करेंगे और यहाँ से देन वी कैन इंक्रीज ऑफसेट एंड ऑल्सो द स्पेसिंग। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये काम करता है। अगर आप यहाँ पर ग्रिड ना यूज करके रेडियल यूज करते हो तो यहाँ पर आपको एक एंगल डिफाइन करना पड़ता है, एक रेडियस बेसिकली डिफाइन करनी पड़ती है और यहाँ से वी कैन चेंज द काउंट। तो यहाँ पर ये इस तरीके से काम करेगा। अगर आप यहाँ पर स्प्लाइन यूज कर रहे हैं देन इन दैट केस यहाँ पर आपको कोई ना कोई स्प्लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे उस स्प्लाइन को पिक करेंगे ऑब्जेक्ट आपके उसी तरीके से कॉपी होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे को ओनली यहाँ पर एक्स एक्सिस के अंदर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इतना रखा। एक्स और वाई में मैं वाई और जेड में हटा देती हूँ, ओनली मैं यहाँ पर एक्स के अंदर नंबर ऑफ काउंट इंक्रीज करूँगी। तो वो स्प्लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट को कॉपी कराना स्टार्ट कर देगा। एक इसके अंदर हमारे पास बेनिफिट क्या होता है कि अगर आप स्पीयर पे जाते हो, क्योंकि मेन मॉडिफायर के फॉर्म में रहने वाला है ये चीज़, तो यहाँ पर आप उसका रेडियस चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप उसके नंबर ऑफ सेगमेंट चेंज कर सकते हैं। वो इम्पैक्ट आपका सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर इक्वली ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर गई और यहाँ से वी कैन चेंज नंबर ऑफ काउंट्स, कि आपको कितने नंबर ऑफ काउंट्स का इस वाले फॉर्म के अंदर नीड है वो आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप यहाँ पर किसी स्प्लाइन के लॉन्ग कॉपी नहीं कराना चाहते तो उस केस के अंदर आप यहाँ पर सरफेस यूज कर सकते हैं। देन आपको यहाँ पर पिक सरफेस पे क्लिक करके उस सरफेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जितने आपके यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, लाइक आपका रो एंड जो कॉलम एक्सेस है या फिर जो आपकी एजेस है वो जहाँ पर मीटअप कर रही है, वो वाला पॉइंट आपका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। तो उस पॉइंट पे जा करके आपका ये जो ऑब्जेक्ट होगा ये यहाँ पर आपका कॉपी हो जाएगा इस तरह से। अब इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग शेप यूज कर रहे हैं, इवन वो आप स्पेरिकल शेप यूज कर रहे हो, आप यहाँ पर सरफेस पे काम कर रहे हो, वॉल्यूम हो गया स्पेरिकल के अंदर, सरफेस पे काम कर रहे हैं, स्प्लाइन पे काम कर रहे हैं, ये अभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ना ये सेम तरीके से प्लेस हो रहे हैं। अगर आपको इसके अंदर रेंडमाइजेशन क्रिएट करनी तो आप यहाँ पर इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म जो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये ऑप्शन हमारी यहाँ पर हेल्प करता है उनकी पोजीशंस वगैरह को चेंज करने के लिए, लाइक उसकी एक्स पोजीशन में डिफर करना। ठीक है, अब ये जो हम लोग इफेक्ट में चेंज कर रहे हैं ना, इन ऑप्शन में चेंज कर रहे हैं, ये सभी में एक जैसा काम करेगा। लाइक एक्स में भी तो एक में चेंज हो रहा है, सब में इफेक्ट आ रहा है, एक्स और वाई एंड जेड। तो यहाँ पर हम लोग ओवरऑल पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये कभी भी रेंडमाइजेशन प्रोवाइड नहीं कराता। अगर हम यहाँ पे रोटेशन भी प्रोवाइड करेंगे तो जितने भी इसके ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ऐड हैं उन सभी के अंदर आपका रोटेशन ऐड होगा। और अगर इवन हम लोग यहाँ पर स्केलिंग करते, लेट्स सी मैंने इसको किया 120%, तो एक्स के अंदर 120 हर एक ऑब्जेक्ट में स्ट्रेच होगा। जैसे मैंने यहाँ पर किया वाई के अंदर, तो वाई में भी सभी में इफेक्ट आएगा। और सिमिलरली इन द केस ऑफ जेड, रेंडमाइजेशन के लिए हम लोग इस टैब का यूज करते हैं। ये यहाँ पे क्या करता है, सभी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग एंटिटी कंसिडर करता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर भी वही है, पोजीशन, रोटेशन, स्केलिंग, लेकिन इफेक्ट उसका अलग अलग आएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक्स की पोजीशन में चेंज कर देती हूँ, ठीक है, थोड़ा कम कर लीजिए, ये देखिए अभी कहीं कुछ ऑब्जेक्ट इस साइड पे चले, कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पे चले, कुछ ऑब्जेक्ट वहीं पर भी हैं। तो ये आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो लाइक दिस। मैंने वाई में चेंज किया, ट्रांसफॉर्म के अंदर एक बार इसको 80% कर लूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, सी इस तरीके से चेंज कर रहे हैं। वाई में चेंज करना है आप यहाँ पर वाई में भी चेंज कर सकते हो इस तरह से। जेड के अंदर आपका यहाँ पर हाइट में चेंज होगा, तो वो भी अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। तब देखोगे कि वो इस तरीके से स्कैटर हो जाएंगे।
अगर आपको नहीं यूज़ करना तो आप यहाँ पर इस पर राइट क्लिक कर दीजिएगा, तो सेम जगह पे चले जाता है। और मुझे ओनली यहाँ पर एक्स में और वाई में करना है, तो मैं यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर दूँगी, एक्स के अंदर एंड देन वाई के अंदर, लाइक दिस। सिमिलरली देन रोटेशन का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलता है, आप यहाँ पे रोटेट कर सकते हो चीज़ों को, बट इसके अंदर आपको यहाँ पर एंगल डिफाइन करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल 30 एंड अदर चीज़ें। जेड में करना है, जेड में प्रोवाइड करा दो, एंगल आपका चॉइस है, आप कितना भी ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे दिस इज फॉर स्केलिंग, तो अगर आपको उसके साइजेस के अंदर डिफरेंस लेकर के आना है, देन आप यहाँ पर एक्स, वाई और जेड इनमें चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स, तो मैंने यहाँ पर किया 5%, या फिर थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड कर दीजिए 50, 50, 50, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पर इस तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो आप यहाँ पर इनका यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। देन दिस इज फॉर मटेरियल आईडी, अगर आप मटेरियल्स वगैरह में चेंजमेंट करेंगे तो वो आप यहाँ पर डिफर कर पाएंगे। क्रिएट करने के लिए ऑब्जेक्ट ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्रिएट भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को। ये मैश में कन्वर्ट हो गया देन, ठीक है ना, कंट्रोल जेड कर लीजिए, ओके। अभी हम लोगों ने क्रिएट करने सारे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हो गए हैं, बट इस पर वर्क करने का तरीका आपका यहाँ पर सेम ही होगा। तो ये प्रोसेस आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जेड नहीं कर रही हूँ मैं फिलहाल के लिए, इतना इसको हम लोग रख रहे हैं। और अगर आपको कोई अदर ऑब्जेक्ट भी बनाना हो तो वो भी आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हो। और जैसे यहाँ पर एरे मॉडिफायर है, ऐसे हमारे पास फिर बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक और प्लेन क्रिएट किया, ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या किया, उसके अंदर जो सेगमेंट्स थे वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। इसी की तरह हमारे पास एक मॉडिफायर होता है वेव मॉडिफायर। अगर आप यहाँ पर वेव मॉडिफायर को ऐड करते हो, देन आप यहाँ पर इसके अंदर एम्पलीट्यूड डिफाइन कर सकते हो, एम्पलीट्यूड नंबर 1 एंड एम्पलीट्यूड 2। तो यहाँ पर ये इफेक्ट आपका लेकर के आता है। और यहाँ से वी कैन कंट्रोल द वेव लेंथ लाइक दिस। वेव के जैसे यहाँ पे बहुत सारे मॉडिफायर है, फॉर एग्जाम्पल नॉइस, अगर आप नॉइस ऐड करोगे तो यहाँ पे भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा इसका स्ट्रेंथ, कि किस उसके अंदर आप यहाँ पर स्ट्रेंथ ऐड कर रहे हैं, लाइक दिस, ठीक है। एंड दिस इज फॉर ओवरऑल स्केलिंग, आप यहाँ पर स्केलिंग चेंज कर सकते हो। फिर इसके स्ट्रेंथ को आपको यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है, कि स्ट्रेंथ कितना है तो उसका स्केलिंग कितना होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस तरह से, ठीक है ना। और स्मूथनेस के लिए देखो, या तो प्लेन के अंदर आप सेगमेंट इंक्रीज कर दो, और इवन वी कैन ऐड स्मूथ मॉडिफायर। और अगर स्मूथ मॉडिफायर परफेक्ट तरीके से काम नहीं करता देन इट टर्बो स्मूथ, ये यहाँ पर आपके नंबर ऑफ सेगमेंट्स को इंक्रीज कर देता है, पॉलीगन्स को इंक्रीज कर देता है। तो जैसे आप यहाँ पे मेशेस को इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट वहाँ पर उसी तरह से आएगा। इसी तरीके का एक और मॉडिफायर हमारे पास होता है, एंड दैट इज डिस्प्लेस। अगर हम लोग यहाँ पर इन मॉडिफायर्स का यूज़ नहीं करते हैं, देन वी कैन यूज़ डिस्प्लेस मॉडिफायर। ये जो मॉडिफायर है ये आपका ऑन द बिहाफ ऑफ मैप्स वर्क करता है, कि आप किस तरीके के मैप वगैरह के ऊपर काम कर रहे हो। तो फॉर नाउ मैं कोई बाहर से मटेरियल या मैप को डाउनलोड नहीं कर रही हूँ। मटेरियल एडिटर के अंदर भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारे तरीके के मैप्स मिल जाते हैं, जिसका आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पर मैप वाले सेक्शन के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे जर्नल टैब के अंदर। तो इसमें आपको बहुत सारे तरीके के मैप मिल जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं 3 मैप्स का एग्जांपल लेकर के आपको चीज़ें समझा रही हूँ। फर्स्ट मैंने यहाँ पर चूज़ किया चेकर, सेकेंड मैंने यहाँ पर यूज़ किया डेंट, एंड थर्ड मैंने यहाँ पर यूज़ किया आपका स्मोक। अब यहाँ पर चीज़ें कैसे किस तरह से काम करेंगी ये देख लीजिए, इसके अंदर इम्पैक्ट देखते रहिएगा। यहाँ से हम लोग मैप को चेंज करेंगे और यहाँ से उसका इफेक्ट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर चेकर मैप को ऐड कर रही हूँ, मेक श्योर यू नीड टू यूज इंस्टेंस मैथड, ना कि आप यहाँ पे कॉपी यूज करोगे। उस केस में क्या होगा, अगर आप कॉपी यूज कर लेते हो तो ये मैप और ये मैप अलग हो जाता है, देन आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज नहीं मैनेज कर सकते। तो आपको यहाँ पर इंस्टेंस यूज करना है। इंस्टेंस पे क्लिक करके यहाँ पर आप ओके कर दीजिए, और जैसे ही आप यहाँ पर स्ट्रेंथ को ऐड करना स्टार्ट करेंगे, यू विल सी द इम्पैक्ट। जिस एरिया के अंदर आपका यहाँ पर वाइट इमेज है, वो इम्पैक्ट आपका यहाँ पर अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव हो रहे हैं, यानी वो फेसेस आपके यहाँ पे मूव हो रहे हैं। और जहाँ पर आपका ब्लैक फेस रहेगा वो उसी पोजीशन पे रहेंगे, ओके। यहाँ से हम लोग उसका टाइलिंग चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। अगर मुझे यहाँ पे 5x5 का चाहिए तो वो हम लोग यहाँ पे चेंज कर पाएंगे। आई थिंक ये सिलेक्ट किया हुआ है, वो चेकर पे क्लिक करना, देन ऐड कीजिए। ये देखिए, तो यहाँ पर
उसी के अकॉर्डिंग आपका इम्पैक्ट ऐड हो जाएगा। इसमें स्ट्रेंथ थोड़ी कम करनी है, आप यहाँ पर उसको कम कर सकते हो। इवन आप यहाँ पे क्लिक करके भी गिज्मो पे जाइए, और अगर आपको इस मैप को मूव कराना है आप यहाँ पे मूव करा सकते हैं, आपको उसको स्केल कराना है आप यहाँ पर स्केल करा सकते हो, आपको यहाँ पे रोटेट करवाना है मैप को आप यहाँ पे रोटेट भी करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूज करती हूँ डेंट मैप का, तो अभी जो इम्पैक्ट होगा वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इफेक्ट यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपका ऐड होगा। तो इसका भी यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ कितना रखना है वो चीज़ आप यहाँ पर डिफाइन करोगे। एंड इफ यू आर यूजिंग स्मोक, तो सब चीज़ें यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी। डेंट के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो वाइट एंड ब्लैक के अंदर क्लियर डिफरेंस आ रहा है, तो वहाँ पर जो चीज़ें थी वो थोड़ी सी ज़्यादा इम्पैक्टफुल थी, ठीक है। अगर आप यहाँ पर स्मोक पे देखोगे तो ऑलमोस्ट इम्पैक्ट सेम है, लेकिन कलर्स को मिक्स कराने की कोशिश किया गया है। तो यहाँ पर व्हाइट और ब्लैक मिक्स हो रहे हैं तो वो थोड़ा सा स्मूथ काइंड का इम्पैक्ट दे रहा है। भले ही आप यहाँ पर किसी भी तरीके का मैप यूज करो और यहाँ पर आप उसमें कितना भी स्ट्रेंथ वगैरह ऐड करोगे, अगर आपको स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए एंड यहाँ पर आप उसके अंदर स्मूथनेस को कम करना चाहते हैं, स्मूथनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसमें टर्बो स्मूथ ऐड कर सकते हो। विद इन सिंगल क्लिक आपका यहाँ पर जो इम्पैक्ट होता है वो लेकर के आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग कोई भी शेप को क्रिएट करते हैं और अगर मुझे इसके अंदर फर्दर एडिटिंग करनी होती है, तो मैं उस शेप को एडिटेबल पोली, एडिटेबल मैश, पैच इनके अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ। और इफ अगर हम लोग कोई भी 2D शेप क्रिएट कर रहे हैं, देन उस केस के अंदर हम लोग उस पर वर्क करने के लिए उसको एडिटेबल स्प्लाइन के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करा देते हैं, डायरेक्टली हम लोग कन्वर्ट करा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट की मेन प्रॉपर्टीज यहाँ से रिमूव हो जाती है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को चूज करते हो और मॉडिफायर लिस्ट पे जा करके आप यहाँ पर मॉडिफायर ऐड कर रहे हैं, लाइक एडिट पोली, जैसे मैं एडिट पोली ऐड करूंगी तो इसके अंदर ऑप्शन तो मेरे को सारे वैसे ही मिल जाएंगे, लेकिन ये अभी एज अ मॉडिफायर यहाँ पर ऐड हुआ है। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर कोई भी एक फेस को चूज कर लिया, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, उसको मैं यहाँ पर इंक्रीज करा रही हूँ। क्लिक करो एक बार मूव टैब पे एंड देन ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सट्रूड करा दिया, ठीक है ना। अब क्योंकि ये जो भी मैं यहाँ पर चेंजमेंट कर रही हूँ, इवन एडिटेबल पोली में कर रही हूँ, बट क्योंकि एज अ मॉडिफायर ऐड हुआ है, तो किसी भी मोमेंट पे मैं इसके इम्पैक्ट को यहाँ से हाइड कर सकती हूँ, और अगर मुझे इसको यूज नहीं करना तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट भी कर सकती हूँ। तो मॉडिफायर का सबसे ज़्यादा लाइक जो हमारे पास बेनिफिट होता है वो यही होता है कि हम किसी भी मोमेंट पे एक मॉडिफायर के इम्पैक्ट को ऐड कर सकते हैं और किसी भी स्टेज पे जा करके हम उसके इफेक्ट को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसका भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट मॉडिफायर्स होते हैं, एंड ये काफ़ी सारे मॉडिफायर है एक ही टाइप के, लाइक एफ का मीनिंग होता है फ्री फॉर्म डिफॉर्मिंग। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जा करके मैंने इसके अंदर एफ ऐड किया, तो इसके अंदर ये आपको 5 डिफरेंट टाइप के ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, लाइक एफ बॉक्स, एफ सिलेंडर, 2x2x2, 3x3x3 एंड 4x4x4। ये जितने भी ऑप्शंस आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं लाइक मॉडिफिकेशन के लिए, फ्री फॉर्म डिफॉर्मिंग के लिए। इसका फुल फॉर्म ये होता है। अगर आप यहाँ पर 3x3x3 यूज करते हैं तो उस केस के अंदर आपको जो एडिटिंग पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे 3x3x3 के मिलते हैं, ठीक है। मतलब x में 3 पॉइंट, y में 3 पॉइंट और z में 3 पॉइंट। तो आप यहाँ पर कंट्रोल पॉइंट पे जाइए, इन पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लीजिए और इजीली आप यहाँ पे इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लिक किया, स्केल करना आप यहाँ पर स्केल कर सकते हो लाइक दिस। इनको सिलेक्ट किया, इसको ट्विस्ट करना दूसरा डायरेक्शन में, क्लिक करो और यहाँ पर आप उसको ट्विस्ट कर पाओगे। टॉप से कीजिएगा इस चीज को ट्विस्ट वगैरह। एक सेकेंड, सिलेक्ट किया एंड देन ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, तो ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। और लेट्स सी, मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, इसको मूव कराना है तो मैं यहाँ पर इसको मूव करा सकती हूँ। अगर आप यहाँ पर 3x3x3 नहीं यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 4x4x4 यूज कर सकते हो। उस केस में 4x, 4y एंड 4z ये मिलेगा। अगर आप यहाँ पर एफ बॉक्स या सिलेंडर यूज करते हो तो वहां पर क्या होता है, आप यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स चूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे को हाइट के अंदर 7 चाहिए,
तो मैं 7 पॉइंट्स ऐड कर पाऊंगी, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेरे को प्रोवाइड कर देगा। एंड देन फर्दरली मैं यहाँ पर उन पॉइंट्स को ईजिली सिलेक्ट कर सकती हूँ और यहाँ पर मैं उसमें चेंजमेंट कर सकती हूँ। मैंने सबको चूज किया और यहाँ पर स्केल करा दिया, जेड के अंदर स्ट्रेच करा दो इसको ऐसा, इसको क्लिक किया एंड देन यहाँ पर स्केल इस तरीके से। तो आपको जैसा भी मॉडिफिकेशन यहाँ पे करना होगा ना वो आप यहाँ पर इजीली कर पाओगे। ओके, इसके अलावा देखिए अगर आप मैं किसी ऑब्जेक्ट को चूज कर लेती हूँ, यहाँ पर आप जाएंगे मॉडिफायर के अंदर, यहाँ पर आपको और काफ़ी सारे तरीके के मॉडिफायर्स मिल जाते हैं, हम लोग उनका भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट शेप ले लेना इसके अंदर, जैसे एक यहाँ पर आप ले लो टोरस शेप, तो क्लिक करेंगे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव टोरस नोट ले लीजिए और यहाँ पे मैंने एक नोट क्रिएट कर दी। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, अब देखिए एक यहाँ पे मॉडिफायर होता है सिमेट्री। सिमेट्री मॉडिफायर उस ऑब्जेक्ट की कॉपी क्रिएट कर दिया दूसरे साइड पे, तो आप यहाँ पे जा करके मिरर जा सकते हो और यहाँ पर आप उसको मूव कर सकते हो। ये देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, वो एग्जैक्टली उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैच करा देगा। ये आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप इसके अंदर इसको रोटेट भी कर सकते हो, क्लिक करो एंड देन रोटेट। ये देखो, तो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका किसी भी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर ये कर दिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पर सिमेट्री के अंदर इसको कॉपी कराना चाहते हैं तो प्लेन को थोड़ा दूर रखिएगा। यहाँ पर दोबारा से जाएंगे, एक और सिमेट्री ऐड करेंगे। इस केस के अंदर मैंने एक्सेस को फ्लिप करा दिया और यहाँ पर आप उसकी एक्सेस को चेंज करा सकते हो, मिरर एंड देन मूव। ये देखो ये चीज़। तो ये जो मॉडिफायर होता है ना, इस मॉडिफायर का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और कहाँ पर यूज़ किया जाता है, हम लोग उसको यूज़ करते हैं लाइक सोफ़ा के अंदर, बेड के अंदर, जब हमें सिमेट्री ऐड करनी होती है वहाँ वाले केस में इसका यूज़ किया जाता है। सिमेट्री के जैसा ही, मतलब सिमेट्री भी एक इम्पॉर्टेंट मॉडिफायर है, ऐसे ही हमारे पास एक मॉडिफायर होता है स्लाइस मॉडिफायर। स्लाइस मॉडिफायर के अंदर हम लोग चीज़ों को कट कर सकते हैं। लाइक आप सिंपली उसके अंदर प्लेन सिलेक्ट करना, यहाँ पर आप उसको मूव कर लीजिए और लेट्स से कि मेरे को उसका बॉटम पार्ट चाहिए ही नहीं, सो यहाँ से मैं क्लिक कर सकती हूँ रिमूव पॉजिटिव, तो टॉप पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव पार्ट रिमूव करेगा, नेगेटिव के अंदर प्लेन का बॉटम वाला पार्ट यहाँ पर रिमूव कर देगा। ये आप यहाँ पर कर सकते हो। अब चाहो तो यहाँ पर आप मैश को स्प्लिट कर सकते हो, तो पॉली के अंदर ये शेप अलग है एंड ये शेप आपका अलग हो जाता है, ये भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे मॉडिफायर्स होते हैं, हर एक मॉडिफायर का अपना अपना यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप इन पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अबाउट प्लानिंग, कि हम लोगों को 3ds मैक्स के अंदर किस तरीके से ऑटोकैड प्लान को इम्पोर्ट करना होता है, हम लोग मॉडलिंग वगैरह करते हैं। नाउ वी विल सी कि कैसे हम 3ds मैक्स के अंदर किसी भी हाउस को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग फाइल टैब पर जाएंगे और सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे इम्पोर्ट ऑप्शन पे। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं जो कि अलग अलग यूज़ के लिए होते हैं। क्योंकि हमें डिफरेंट फाइल को इंपोर्ट करना है तो मैं फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी। यहाँ पर मैं अपनी लोकेशन डिफाइन कर रही हूँ एंड मैं अपनी जो वर्किंग फाइल है उसको सेलेक्ट करके यहाँ पर हम सिंपली से ओपन करेंगे। इंपोर्ट करने के टाइम पे ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फॉर नाउ आपको 2 से 3 ऑप्शन को टिक करके रखना होगा। फर्स्टली हम लोग वेल्ड नियर बाई वर्टिसेस, इस ऑप्शन को टिक करेंगे। वी विल मेक श्योर कि ऑटोकैड प्रिमिटिव्स जो भी हैं यहाँ पर वो एंटिटी फॉर्म में हमारे इंपोर्ट हो एंड यहाँ पे हम लोग इसे करेंगे ओके। विद इन सम टाइम आपका जो प्लान होगा वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। आप चाहे तो इन सभी को अटैच कर सकते हैं, बट मैं इन सभी को अटैच नहीं कर रही हूँ। मैं सिंपली इन सबको एक सिंगल कोई भी कलर प्रोवाइड करके ओके करेंगे और ग्रुप में जाकर के हम लोग इसको एक सिंगल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से Ctrl+A+Z प्रेस कर दीजिए और यहाँ से मैं प्रेस करूँगी W सो दैट मेरा मूव कमांड एक्टिव हो जाए। तो फॉर नाउ ये एक्स और वाई के अंदर इस पोजीशन के अंदर प्लेस्ड है, मुझे इसको सेंटर के अंदर लेकर के जाना है, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करूँगी सो दैट मैं सेंटर पे यहाँ पे मूव कर सकूँ एंड वापस से सेम कमांड का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ग्रिड को ऑफ करने के लिए आप यहाँ पर G की को प्रेस कर सकते हैं। लिटिल बिट मैं इसको थोड़ा लाइटर शेड प्रोवाइड करूँगी सो दैट वो ईजिली हम लोग उसको देख पाएँ। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इस कंप्लीट एरिया के अंदर वॉल्स वगैरह को डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए आई विल यूज़ स्प्लाइन, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा सेकंड ऑप्शन पे, ज्योमेट्री टैब में आपको शेप्स पे जाना है। देन आपको यहाँ पे लाइन पे क्लिक कर देना है और क्योंकि मुझे एग्जैक्ट लाइन्स को पिक करना है तो मैं यहाँ पर स्नैप की को ऑन करूँगी। यहाँ से मैं यूज़ करूँगी वर्टेक्स को,
लाइन को आप यहाँ पर ऑन कर देंगे और इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, जितनी भी जगह पे आपकी वॉल्स आपको विजिबल हो रही हैं, अगर कोई भी लाइन या फिर कोई भी पॉइंट आप बाय मिस्टेक क्रिएट कर देते हो तो आप यहाँ पे बैक स्पेस को प्रेस कर सकते हो बैकवर्ड मूव करने के लिए या फिर एक स्टेप पीछे जाने के लिए। और यहाँ पर मैं इस तरीके से जितनी भी जगह पे मुझे वॉल्स का ज़रूरत होगा, नीड होगा, मैं इस तरीके से उसके अंदर वॉल्स को क्रिएट कर लूँगी। स्नैप ऑन करने से एक बेनिफिट क्या होगा हमारे पास कि हम लोग अगर उस पॉइंट के आसपास भी क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उस पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं। एज यू कैन सी मैं यहाँ पे बहुत ईजिली लाइंस को स्ट्रेटली क्रिएट कर पा रही हूँ। और अगर आप यहाँ पर स्नैप की का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा एग्जैक्ट पॉइंट पे मैच कराने के लिए। तो फटाफट से एक दफ़ा इसमें सभी वॉल्स को क्रिएट कर लेते हैं हम। सो एज यू कैन सी मैंने सभी जगह पे वॉल्स को क्रिएट कर लिया है। एक पॉइंट यहाँ पर वो फिलेट फॉर्म में स्मूथ फॉर्म में चला गया है तो उसे हमें यहाँ पर करेक्ट करना है। उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा मॉडिफाई पैनल पे और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है वर्टेक्स को। उस पॉइंट को पिक कर लीजिए, राइट क्लिक यहाँ पे करके आपको इसमें कॉर्नर सेलेक्ट कर लेना है तो वो करेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि सभी कॉर्नर है तो आप यहाँ पे कंट्रोल ए करके भी चूज़ कर सकते हैं सो दैट अगर कोई पॉइंट में बाई मिस्टेक हमने कोई दूसरा कमांड यूज़ कर लिया होगा तो वो भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो वॉल्स शेप हम लोगों ने बनाया है हम उसे यहाँ पर चूज़ कर लेंगे लाइक दिस। देन आपको क्लिक करना है मॉडिफायर पैनल पे और यहाँ से हम लोग इसमें ऐड करेंगे एक्सट्रूड मॉडिफायर। इसके अंदर जो वॉल हाइट होगा मुझे 11 फीट लेना है बट यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें रहेंगी। अब इसके अंदर जो अमाउंट रहेगा फर्स्टली वो मैं प्रोवाइड करूँगी 3 फीट और 2 फीट बेटर है, 2 फीट ऐड किया। इसके बाद आप इस शेप को राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे एडिटेबल पॉली के अंदर। ठीक है, आफ्टर दैट आपको पॉलीगन पे जाना है, कंट्रोल ए सभी पॉलीगन्स को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ऑल्ट की को होल्ड करके आपको बॉटम पॉलीगन्स को रिमूव कर देना है एंड देन वापस से हम लोग यहाँ पर इसमें एक्सट्रूड ऐड करेंगे। यहाँ पर जो एक्सट्रूड होगा वो मेरा यहाँ पर रहेगा 7 फीट और 6 फीट मैंने ऐड किया। एक दफ़ा और ऐड कर देंगे जिसमें मैं 1 फीट ऐड करना है। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर इसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस एरिया के अंदर आपने विंडो प्लेस किया है उस एरिया में आपने दोनों फेसेस को चूज़ करना है, यहाँ पर मूव कर देना है। यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगी। इसमें मैं एक चीज़ ये करूँगी कि इसका जो लेवल हम लोगों ने प्रोवाइड किया है ना, लाइक वो 3 फीट के समथिंग हमने दिया था, इसको हम लोग मूव कर देते हैं। वाई एक्सिस को लॉक किया, यहाँ से हम लोग ट्रांसफॉर्म टाइपिंग को ऑन करेंगे और यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे -2 फीट और -1 फीट, -1 फीट। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। अब सेलेक्ट कीजिए नंबर 4, क्लिक किया, शिफ्ट की को होल्ड किया और यहाँ से आप इसे मूव करोगे 1 2, वन मोर टाइम शिफ्ट को होल्ड किया, यहाँ से आपने इसको मूव कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए, देन हेयर,
अब देखिए यहाँ पर ये पूरा हमने क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो फ्लोरिंग होगा वो हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ पे लाइन कमांड सेलेक्ट कर लीजिए और फ्लोरिंग के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट इनसाइड के अंदर आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। बट उस केस में आपको, क्योंकि सर देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पर रेक्टेंगल ही है, तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल यूज़ करूँगी। स्टार्ट न्यू शेप के ऑप्शन को आप यहाँ पर ऑफ रखोगे और इस तरीके से आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। पहले सीलिंग हम लोग बना लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पर फ्लोरिंग पे मूव करेंगे। ठीक है, क्लिक किया आपने, यहाँ पे सिलेक्ट किया सिंपली ऐड एक्सट्रूड। एक्सट्रूड आपको कितना करना है, 6 इंचेस। यहाँ पर आ जाइए फ्रंट व्यू पोर्ट में, इसे यहाँ पर कर दीजिएगा मूव। क्लिक किया एंड देन सिंपली आपको यहाँ पर इसे मूव कर देना है लाइक दिस। और सिमिलरली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ओके जस्ट अ सेकेंड, ये हम लोगों ने फ्लोरिंग नहीं क्रिएट किया, हम लोगों ने सीलिंग बनाया था ना, तो यहाँ पर इसको टॉप में ही रखिएगा, क्योंकि फ्लोरिंग वाले केस के अंदर आपको यहाँ पर इसको और लॉक करके चलना पड़ेगा। लेट मी शो यू कैसे होगा वो चीज़। इसे मूव कर दीजिए। फ्लोरिंग वाले केस में क्या होगा, क्योंकि डोर वाले स्पेस पे नहीं आने वाला है, तो वो हम लोग एक की जैसा रखने वाले हैं यहाँ पे। अब ले लीजिए लाइन, इसमें लाइन आपको सिलेक्ट करना है, वो नहीं यूज़ करना आपको। अब देखो जहाँ पे आपका ओपनिंग है ना, उस एरिया को भी आपको इंक्लूड कर लेना है। वॉल वाले एरिया को रहने दीजिएगा, जहाँ पे विंडो है उस एरिया को रहने देना है, बाकी पूरा एरिया आपको यहाँ पर इंक्लूड होगा लाइक दिस। ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट करके हम लोग जो का मेन पॉइंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर आप आ जाएंगे एंड सिंपली ऐड क्लोज स्प्लाइन। इसे यहाँ से आप आइसोलेट कीजिएगा तो कुछ पॉइंट्स यू विल फाइंड कि बॉटम एक्सेस के अंदर चले गए हैं, तो उस पॉइंट को पिक करो, जेड एक्सेस को लॉक करके यहाँ पर आप इसे मूव कर दीजिएगा। देन ऐड एक्सट्रूड, इसको भी हम लोग 6 इंचेस जो थिकनेस होगा वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। क्लिक किया आपने, डब्ल्यू प्रेस किया एंड देन यहाँ पर आप इसे मूव कर दोगे इस तरह से। ठीक है, यहाँ से एडिट और राइट क्लिक करके डायरेक्टली आ जाएगा अनहाइड ऑल, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपका जो फ्लोरिंग होगा वो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, आपका सीलिंग भी एंड आपका जहाँ पे वॉल्स होगा वो वाला एरिया भी। इसको एक दफ़ा हम लोग चेक कर लेते हैं। इसे चूज़ कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए, लाइन टैब पे जा कर के ये पॉइंट्स पिक कर कीजिएगा और इन दोनों पॉइंट्स का आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा। या फिर इस वाले केस में आपने डोर मोस्ट प्रोबेबली क्रिएट करना है, तो क्लिक कीजिए यहाँ पे। एडिटेबल पॉली में ऑलरेडी कन्वर्टेड है, पॉलीगन्स पे हम लोग जाएंगे 1 2, इन दोनों पॉलीगन्स को पिक किया, शिफ्ट के साथ आप यहाँ पर इसे रिमूव कर सकते हो ऐसा। ठीक है, तो जैसा हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर का वॉल फ्लोरिंग एंड सीलिंग प्रिपेयर किया है, हम लोग सेम प्रोसेस का यूज़ करके फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर के भी प्रिपेयर कर लेंगे।
नाउ देखिए, मैंने यहाँ पे जितना भी बेसिक स्ट्रक्चर का वर्क था वो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें जितने भी एरिया के अंदर यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी फसाड मॉडलिंग की, वो हम लोग यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पोर्शन से। अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाली हूँ, मैं सिंपली क्लिक करूँगी बॉक्स पे और यहाँ पर मैं एक तरीके का बॉक्स यहाँ पे बना दूँगी। उसके लिए आप चाहे तो स्नैप कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर और रहेगी, क्योंकि इस वाले एरिया के अंदर मुझे यहाँ पे स्टेप्स को ऐड करना है, तो यहाँ पर जो वॉल का हाइट रहेगा, जो फ्लोरिंग रहेगा, उसमें भी थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे बॉक्स सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और इस तरीके से यहाँ से आप एक बॉक्स बनाएंगे। क्लिक करेंगे मॉडिफाई टैब पर, यहाँ से आपको इसकी हाइट को मैनेज करना है। इसका जो हाइट रहेगा वो मैं यहाँ पर 6 इंच सेलेक्ट करके चलूँगी। देन आप यहाँ पर इसे राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। यहाँ पर आप जाएंगे पॉलीगन पे, सिलेक्ट कर लीजिए इसे और यहाँ पर आपको इसे शिफ्ट के साथ मूव करना है। दोनों की इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर आप इसे मूव करोगे। नाउ सिंपली आपको इसे सिलेक्ट करना है, क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लोग इसे अलग से एक्सट्रूड करेंगे 6 इंचेस एंड देन ओके, ठीक है। क्लिक किया, एक्सेस को लॉक करेंगे, क्लिक कर देंगे एंड देन यहाँ से पिक करके एक्सेस पिक किया, यहाँ से आप इसे मूव करोगे। क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। यहाँ से हम जाएंगे पॉलीगन पे, अपर पॉलीगन्स को हम लोग यहाँ पर करेंगे डी सेलेक्ट एंड इस पॉलीगन को आपको यहाँ पर इस साइड तक मूव कर देना। देन क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे भी सेम चीज़ रहेगा। जो बॉटम आपके वर्टिसेस रहेंगे आप उन सभी वर्टिसेस को पिक करोगे और यहाँ पर आप इसे मूव कर दोगे, ठीक है। ये वाला जो स्टेप्स हम लोगों ने बनाया है, इसके अंदर इन स्टेप्स को आपको ओनली यहाँ वाले पार्ट तक रखना है, बाकी हम लोग इसको यहाँ पे प्लेन रखने वाले हैं। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक किया हम लोगों ने बॉक्स पे, सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर एक बॉक्स को क्रिएट कर लेंगे। देन राइट क्लिक, कन्वर्ट इट इनटू एडिटेबल पॉली। यहाँ पर हम जाएंगे पॉलीगन पे, क्लिक कर दीजिए एंड इसको हम लोग यहाँ पर मूव कर देंगे। इतना डिस्टेंस हमें सिर्फ ऐड करना है। क्लिक कीजिएगा, स्नैप को ऑन करके यहाँ पर आप इसे मूव कर दीजिए। यहाँ वाले पॉइंट तक रखा, 1 प्रेस करेंगे, क्लिक किया इसे। अब नाउ हमें इसको एक्स एक्सिस के अलोंग लेकर के जाना है, तो मैं यहाँ पर इसको 6 इंचेस एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर दूँगी, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा। यहाँ वाले शेप में मैं एक अलग से शेप क्रिएट करूँगी 6 इंचेस, और इवन आप चाहें यहाँ पर 9 इंचेस भी कंसिडर कर सकते हैं। ये हम लोगों ने बनाया, इसका जो विड्थ रहेगा वो भी मैं यहाँ पर 10 इंचेस, ये ओके है, ये 6 इंचेस ठीक है, इसे रख लीजिएगा 6 इंचेस, ठीक है। वाई एक्सिस में इसे मूव कर देंगे, यहाँ से आपने इसे पिक किया, देन आप इस पोर्शन तक इसे रख लीजिए। क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, नंबर 4 सेलेक्ट करेंगे फॉर पॉलीगन और यहाँ पर हम इसे जेड एक्सिस के अलोंग मूव करा देंगे टॉप तक, इस तरह से, ओके। वापस से क्लिक कीजिए एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कितना करना है आपको यहाँ पर, इसमें 6 इंचेस इक्वल रखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। यहाँ पर 1 प्रेस कीजिएगा, क्लिक कर दीजिए और इसको मैं यहाँ पर नेगेटिव 6 इंचेस मूव करूँगी। ओके, आप ऐसा भी कर सकते हैं, ब्लू एक्सिस लॉक किया, यहाँ वाले पॉइंट से पिक करके मूव कर दीजिए। देन 4 शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और हम लोग इसे यहाँ पर मूव करेंगे। देखिए, यहाँ वाला जो पोर्शन रहेगा ना, ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसमें मुझे ग्लेजिंग ऐड करना है, तो वो इससे एक्स्ट्रा पे जाएगा, तो उसको आप यहाँ तक रखिएगा। वापस से एक्सट्रूड कीजिए, ओके कर दीजिए, इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप इसे इस वाले पॉइंट तक मूव कर देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे मुझे ग्लेजिंग ऐड करना है, वो 1 फेस में रहेगा, तो ये वाले हम लोगों ने जो पॉलीगन्स लगाए हैं, आप इन दोनों को यहाँ से हटा दोगे, इस वाले केस में भी और यहाँ वाले एरिया के अंदर भी, बट इसको मैं ओनली इस वाले पॉइंट तक मूव कर रही हूँ।
इधर पूरा रिमूव कर दीजिएगा। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, देन शिफ्ट के साथ आप इसे मूव कर दीजिए, या फिर इसे पूरा हटा दे तो भी कोई इशू नहीं है, बॉक्स ले लेना अलग से। स्नैप ऑन करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हम एक शेप बनाएंगे, ठीक है। और इसे आप इसके साथ अटैच कर सकते हो। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, यहाँ से हम जाएंगे अटैच और इसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे भी एक दफ़ा देख लीजिए, यहाँ से भी इसे हटा दीजिएगा, पॉलीगन क्लिक किया और शिफ्ट के साथ आप इसे यहाँ पे रिमूव कर दोगे, ठीक है। यहाँ वाले एरिया के अंदर मुझे ग्लेजिंग ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्लिक करूँगी, विंडोज़ के ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर आपको यूज़ करना है फिक्स्ड विंडो, ठीक है। यहाँ वाले पॉइंट से आपने इस वाले पॉइंट तक एक विंडो क्रिएट करनी है, इसका हाइट में इतना कंसिडर कर रही हूँ। इसका जो डेप्थ होगा उसे मैं यहाँ पे 4 इंचेस लूँगी और इसके अंदर मुझे यहाँ पे पैनल्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसमें वर्टिकल पैनल्स ऐड कर सकते हो, जितना भी आपको यहाँ पे ज़रूरत हो। फॉर नाउ मैं इतना यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है। क्लिक किया, उसके बाद आप इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर दीजिए पॉली में, और अदरवाइज़ आप नहीं रखना चाहते तो आप उसे रहने दे सकते हैं। इसे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे वर्टेक्स, यहाँ पर आ जाइए, सिलेक्ट कर लीजिए एंड इसे आप इस पॉइंट तक मूव कर देंगे। मूव करने के बाद में यहाँ वाले एरिया के अंदर मुझे इसमें ग्रूव्स ऐड करने हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, क्लिक किया एजेस पे, सिलेक्ट कर लिया आपने यहाँ पर इसे और यहाँ पर इसे कीजिएगा कनेक्ट, स्नैप कर दीजिएगा ऑफ, यहाँ पर मूव। अब मुझे इसके बीच में कनेक्ट करना है, तो उनको सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम लोग इसे करेंगे वापस से कनेक्ट। कितना टाइम्स कनेक्ट करना है, मुझे यहाँ पे 4 ग्रूव्स ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लाइक 3 या 4 सेगमेंट प्रोवाइड करूँगी, ओके करूँगी एंड देन आई विल यूज़ चेम्फर। चेम्फर में नंबर ऑफ सेगमेंट्स यहाँ पर 1 रखिएगा और यहाँ से आप इसमें इस तरीके से शेप में कितना आपको थिकनेस वगैरह ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। 4 प्रेस किया, 1 2 3 4, कंट्रोल के साथ सबको सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर शिफ्ट की को होल्ड करके लिटिल बिट आप इसे इस तरीके से बैक साइड के अंदर मूव कर देंगे, इतना, ठीक है। तो यहाँ वाले एरिया के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से ग्रूव्स कटिंग जो होता है वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़्यादा थिकनेस अगर आपको प्रोवाइड करें तो वो भी आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इस वाले केस में जो हम लोगों ने ये फेस क्रिएट किया है, इस वाले फेस को मैं ओनली यहाँ वाले एरिया तक रखूँगी, इस वाले पार्ट तक रखिए इसे, ठीक है। इसको आप चाहे तो थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, लाइक इसे पिक कीजिएगा, यहाँ पर जाइएगा पॉलीगन, सेलेक्ट कर लीजिए और इसको आप चाहे तो यहाँ वाले पॉइंट तक सेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑपोजिट कर दिया मैंने इसमें। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये चीज़ क्रिएट करने के बाद में ये जो आप बैक वाला साइड देख रहे हो, क्योंकि इसके अंदर मुझे अलग से एक डिफरेंट मटेरियल ऐड करना है, तो उसके लिए मैं एक अलग ही सिलेक्ट करके रखूँगी। या फिर देखिए एक चीज़ यहाँ पर और है, आप एक बार कंट्रोल जेड कीजिए इसमें, इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बना लेंगे, इसको यहाँ यहीं तक रखेंगे और एक अलग से हम लोग शेप क्रिएट करेंगे। बॉक्स लिया, यहाँ पर हम लोग चूज़ कर सकते हैं ऑटो ग्रिड, आप ऑन कर लीजिएगा। स्नैप आपका यहाँ पर ऑन होना चाहिए। इंटरसेक्शन देख लीजिए अगर अवेलेबल है तो, नहीं तो फिर हम लोग एक अलग से शेप बना लेते हैं एंड देन हम लोग उसको अलग से डिफरेंट तरीके से मैनेज करेंगे, ऐसा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वापस से आइए, बॉक्स, शेप क्रिएट किया, राइट क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, यहाँ पर हम जाएंगे वर्टेक्स, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसे मूव कर देंगे।
तरह से, ठीक है। इसका फिर आपको थिकनेस कितना रखना है वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। क्लिक कर दीजिएगा। और यहाँ पर मैं इसकी थिकनेस को काफ़ी कम रख रही हूँ, ज़्यादा हम लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें। ये हम लोगों ने बनाया। नेक्स्ट मैं यहाँ पर इस वाले एरिया के अंदर रेलिंग प्रिपेयर करूँगी। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक कर दीजिए पहले इस पर, पॉलीगन पे जाना और इस वाले फेस को ना आप यहाँ तक रखिएगा, ठीक है। देन आपको वापस से बॉक्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ वाला पॉइंट पिक किया आपने, यहाँ पर आप इस तरीके का एक शेप क्रिएट करेंगे। क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। यहाँ पे हम जाएंगे वर्टेक्स पे, सेलेक्ट कर दीजिए, यहाँ पर इसे कीजिएगा मूव। क्लिक कर दिया यहाँ से आपने इसे, एंड ये समथिंग आपका 1-2 फीट के समथिंग है। तो इसको ना एक बार यहाँ तक रखिएगा पूरा, और एक्स एक्सिस के ऑपोजिट आपको जाना है। लेकिन मुझे 6 इंचेस देना है तो मैं -6 इंचेस डिफाइन कर दूँगी, ठीक है। पॉलीगन चूज़ किया, इसको आपने हटा दिया। यहाँ से हम लोग जाएंगे एक्सट्रूड, कितना प्रोवाइड करना है आपको, 6 इंचेस। 6 इंचेस ऐड कर दीजिए। यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट की को होल्ड करके इसे मूव कर दीजिएगा, वापस से मूव किया, एंड देन एक्स एक्सिस के अलोंग, तो 6 इंचेस क्लिक करेंगे और यहाँ से भी हम लोग इसे प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। मैं इसको लेवल पे रख रही हूँ, तो क्लिक करेंगे हम लोग इसे यहाँ पर रखेंगे। एंड सेकेंड हम लोगों ने जो ये शेप प्रिपेयर किया है इसको भी हम लोग इसी लेवल तक कंसिडर करेंगे, इस पॉइंट तक। बेटर, ठीक है। क्लिक कर दीजिए इसे, पॉलीगन्स पे जाएंगे हम लोग, कंट्रोल ए, ऑल्ट के साथ आपको बॉटम पॉलीगन्स को हटा देना है। और यहाँ पर मैं इसको 2 इंचेस विदाउट एक्सट्रूड के मूव करूँ, तो जेड एक्सेस के लॉन्ग लेके जाना है। 2 इंचेस 3 इंचेस जितना भी आपको देना है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इस वाले केस के अंदर मुझे यहाँ पे रेलिंग ऐड करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लाइन चूज़ करूँगी। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ से वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट दोनों को इनेबल कर लीजिएगा। लाइन को हम यहाँ से ऑफ कर देंगे। ये मिड पॉइंट से आपने सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से शिफ्ट की को होल्ड करके यहाँ तक ले लीजिए आप, तो भी कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ये आपने सेट किया इस पॉइंट तक, एंड देन यहाँ तक। एस्केप क्लिक करेंगे, वर्टेक्स पे जाएंगे, इन वर्टिसेस को आपने पिक करना है, सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर मूव। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे जो ग्लास टेल है उसे मुझे यहाँ पे ऐड करना है। उसके लिए हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग जाएंगे AEC एक्सटेंडेड, यहाँ से आप चूज़ करोगे रेलिंग और एक इस तरीके का रेलिंग आप यहाँ पे प्रिपेयर कर दोगे। देन आपको मॉडिफाई टैब पे जाना है और यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स होती है जो आपको फिल करना होगा। सबसे पहले जो फेंसिंग है वो मुझे यहाँ पे सॉलिड फिल के अंदर रखना है, ग्लास फॉर्म में मैं रखने वाली हूँ उसमें, ठीक है। यहाँ पर मुझे पोस्ट या फिर फेंसिंग्स का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। नंबर ऑफ़ पोस्ट को भी आप यहाँ से हटा सकते हो और इसके अंदर जो लोअर रेल्स वो मुझे नहीं रखनी है, 0 कर दीजिए, ठीक है। स्क्वेयर पाथ, पहले पे रेलिंग पाथ कर लीजिए, यहाँ से रेलिंग पाथ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग इसमें नंबर ऑफ़ सेगमेंट्स को इंक्रीज़ करेंगे। नंबर ऑफ सेगमेंट्स इंक्रीज़ करने के बाद में बाकी चीज़ों को डिफाइन कर दीजिए। लाइक इसका हाइट आपको कितना रखना है, ओके जस्ट अ सेकेंड, ये ऑपोजिट उसमें क्रिएट हो गया है। वन मोर टाइम हम लोग बना लेते हैं। इसमें रेल लिया, सेलेक्ट किया, ऑटो ग्रिड का ऑफ कर दीजिएगा यहाँ पे, ऐसे। नाउ पिक रेलिंग पाथ, जहाँ पे हम लोगों ने रेलिंग का पाथ क्रिएट किया है ना, असल में उस पर इशू है, तो हम लोगों को वापस से बनाना पड़ेगा। या फिर देखो मैं इसका एक ईजी ट्रिक आपको बताती हूँ। क्रिएट कीजिए, एस्केप कीजिए, वर्टेक्स क्लिक किया, यहाँ से यहाँ पर सेट करना है आपने और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, ठीक है। अब ये जो लाइन आपने यूज़ करी है ना, इसी का यहाँ पर आप ले लीजिएगा कॉपी, कंट्रोल भी प्रेस किया, होल्ड कर दिया। देन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मॉडिफाई पैनल पे, यहाँ से आप जाएंगे मॉडिफाई लिस्ट पे और यहाँ से आपको एक मॉडिफायर ऐड करना है, स्वीप।
जिसका जो शेप होगा बिल्ट इन एंगल वो आप यहाँ पर सिलेंड्रिकल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कितना थिकनेस देना वो आप यहाँ से डिफाइन करेंगे। जैसे मुझे इसमें देना है 1 इंच थिकनेस या फिर 0.5 जितना भी आपको प्रोवाइड करना वो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लोगे। इसके अलावा मूव करना है, यहाँ पे क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म टाइप में आपका ऑन होना चाहिए और मुझे यहाँ पर इसको 3 फीट के समथिंग मूव करना है या फिर 2 फीट 6 इंचेस। 2 फीट 6 इंचेस इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर जाएंगे एंड वी विल ऐड एक्सट्रूड। यहाँ से आप इसमें एक्सट्रूड ऐड करोगे। इस तरीके से। तो डायरेक्टली अगर रेलिंग वाला ऑप्शन नहीं काम करता है तो उस केस में हम लोग इस पर वर्क कर सकते हो। दूसरा चीज़, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो आपको कभी भी आप मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे 1 इंचेस चाहिए था, अकॉर्डिंग टू इट ज़्यादा चाहिए हमें तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इसका चेंज करना है, एक्सट्रूड चेंज करना है, सिंपली यहाँ पे जाइए और जितना भी आपने थिकनेस, हाइट जितना भी आपने प्रोवाइड करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर चीज़ों के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर किया। सेम तरीके से हम लोग इस वाले एरिया के अंदर भी ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसी से सिलेक्ट कर लीजिए 1 2 3 सिलेक्ट किया, यहाँ से लॉक कर देंगे हम इसे। इस केस में वी विल ओनली यूज़ वर्टेक्स, तो क्लिक कर दीजिए, होल्ड कर दीजिए और यहाँ पे ले जा करके आपको इसे प्लेस कर देना है। कॉपी फॉर्म में रखिएगा, मेक श्योर। ऐसे, ठीक है। अब जो भी यहाँ पे चेंजमेंट करना होगा ना वो हम लोग डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे गए, क्लिक किया, एडिट पोली है, वर्टेक्स में जाना है, आपने सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप इसे मूव कर सकते हो लाइक दिस, ओके। इसे सिलेक्ट किया, क्लिक किया, इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा मिड पॉइंट का। लाइन पे जाओ, वर्टेक्स सिलेक्ट किया और यहाँ से आप इसे मिड पे मूव कर दोगे और ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका इस वाले सेगमेंट तक जाएगा, ओके। देन नेक्स्ट दिस वन, क्लिक कर दीजिए, लाइन पे आ जाइए, वर्टेक्स पॉइंट पिक करना है, यहाँ तक आपको इसे मूव करना है। इन पॉइंट्स को पिक करना है और यहाँ पर आपको इसमें इसके अलोंग रखना है, तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो ईजिली। इसे पिक करेंगे, क्लिक करेंगे पॉलीगन पे, सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर आप इसे इस वाले पॉइंट तक मूव कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इजी, ये विद इन सम टाइम आप इसे कवर अप कर सकते हो या आप इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जो ये वाला एरिया हम लोगों ने क्रिएट किया है ना, असल में इस वाले पार्ट के अंदर ये जो आप एरिया देख रहे हो यहाँ पर भी हमें टेरेस रहने वाला है तो डेफिनेटली हम लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको ले सपोज कि 7 फीट का मुंटी देना है, तो ये वाला जो एरिया होगा और हम लोग जो जितना भी लाइक एक्सटीरियर के अंदर काम करते हैं, लेशन में काम करते हैं, जहाँ पर हमें पैरापेट वॉल प्रोवाइड करनी होती है वो 3 फीट 2.5 फीट इतने की होती है, तो हम लोग इसको भी उसके अकॉर्डिंग मूव कर देंगे, ठीक है। तो वर्टेक्स पे सिलेक्ट करेंगे, टॉप वर्टिसेस को पिक करेंगे, वाई एक्सिस को लॉक करेंगे और वाई एक्सिस के अलोंग जाना है। सो यहाँ पर मैंने इसको किया 3 फीट, ईजी। यहाँ पर नेक्स्ट इसे सेलेक्ट किया, क्लिक करेंगे, वर्टेक्स पे जाएंगे, चूज़ कर लीजिए, क्योंकि हम लोग पर्सपेक्टिव मोड से कर रहे हैं तो यहाँ से आपको इसमें इसके अलोंग जाना पड़ेगा। इस तरह से आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। रही बात इस पूरे एरिया की तो वो आपको लाइक डायरेक्टली ही मैनेज करना है। यहाँ पे आ जाइए, वर्टेक्स को पिक करेंगे, जेड एक्सिस को लॉक करेंगे, एकदम सिंपली एट द डिस्टेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोग यहाँ पर चूज़ करेंगे लाइन में रेक्टेंगल, लाइन ज़्यादा बेहतर रहेगा, लाइन चूज़ कर लीजिए और यहीं से वर्क कर लीजिएगा। इसमें क्लिक किया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, लॉक किया, क्लोज स्प्लाइन, यहाँ पर हम जाएंगे और इसमें ना आप पूरा स्प्लाइन को सिलेक्ट करके
स्क्रॉल करके नीचे आइएगा तो यहाँ पर ना हमारे पास एक ऑप्शन होता है ऑफसेट का, जो आपको मिलेगा विद द नेम ऑफ आउटलाइन। तो यहाँ से आप इसमें आउटलाइन ऐड कर सकते हैं। इसमें इतना आउटलाइन ऐड कर रही हूँ। ओके, देन आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पर आपको एक्सट्रूड ऐड करना है, तो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और यहाँ से आप वन प्रेस कीजिएगा, सिलेक्ट कर लीजिए, एंड देन फिर आपको इसमें जितना मूव करना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको मूव कर सकते हो इस तरह से। ओके, नेक्स्ट देखिए मैंने यहाँ पे लाइन सेलेक्ट करनी है। यहाँ से हम लोग एक लाइन को क्रिएट करेंगे लाइक दिस। इसे कर दीजिएगा क्लोज लाइन, क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ओके, वो फेस नहीं क्रिएट, कोई इशू नहीं, रेक्टेंगल ले लीजिएगा यहाँ से, और ओके 1 2 3 4 यहाँ पर गए, ये चीज़ काम नहीं करेगा डायरेक्टली अगर हम करेंगे तो इसमें आप ना और बॉक्स सेलेक्ट कर सकते हो। इस वाले केस में बॉक्स चूज़ किया, फर्स्ट पॉइंट, अभी के लिए रैंडम ले लूँ, इतना ऐड कर दिया आपने, ठीक है। कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, वन प्रेस करेंगे, सिलेक्ट कर दीजिए इसे, और यहाँ पर इसे मूव कर दीजिएगा। 4 क्लिक किया आपने। इसको मुझे जो थिकनेस प्रोवाइड करनी है वो मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, लाइक 1 फीट और 2 फीट के समथिंग, इतना ऐड कर दीजिएगा। लिटिल बिट मोर, 2 फीट 6 इंचेस, इतना ठीक है। ओके, नाउ इसे चूज़ किया, वाई एक्सिस के अलोंग आपको जाना है, तो यहाँ पर आप इसे कॉपी क्रिएट कर दीजिए एक, -2 फीट 6 इंचेस। देन इसे सिलेक्ट करना है आपने, और यहाँ पर आपको इसे मूव कर देना है इस वाले पोर्शन तक, ठीक है। ये जो हम लोगों ने शेप प्रिपेयर किया था, इसका आप यहाँ पर वर्टेक्स पिक कीजिएगा, क्लिक किया, यहाँ पर गए वर्टेक्स, और इसे आप रखिए इस वाले पॉइंट तक इस तरीके से। इसका जो आपने थिकनेस देना है वो भी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करेंगे इसमें। सो 1 2 3 यहाँ तक रखिए, इसको मुझे देना है वही 6 इंचेस, जितना नॉर्मली होता है उसके अकॉर्डिंग। इसे क्लिक कीजिए, लाइक दिस। ओके, तो ये आपका यहाँ पर बन करके रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो शेप हम लोगों ने ऐड किया है ना, दिस वन, इसको क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आ जाइए। अब इसके जो ये वाले पॉलीगन्स हैं, ये वाले फेसेस हैं, इन फेसेस को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे करेंगे एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कितना करना है, ओनली 2 इंचेस। वापस से एक्सट्रूड करेंगे, वो एक्सट्रूड आपका कितना होगा, वही 2 इंचेस। ओके कर दीजिए। नाउ ध्यान से देखिएगा, 1 2 एंड देन 3, इन तीनों को सिलेक्ट किया। यहाँ से हम लोग इसे एक्सट्रूड करेंगे, और एक्सट्रूड ये आपका जाएगा नेगेटिव में,
ये जो होना चाहिए ये आपका बाय लोकल नॉर्मल होना चाहिए ताकि वो एक ग्रूव कटिंग के लिए काम करे इस तरीके से। और कितना आपको नेगेटिव लेके जाना है, सो -1 इंचेस और यहाँ से ओके ऐसा। इस तरीके से हम लोग इसके अंदर एक ग्रूव प्रिपेयर करके हम इसमें रखेंगे। और यही सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं तो आप इस वाले पोर्शन के अंदर भी इसको ऐड कर सकते हैं, सो दैट यहाँ पर हम लोगों को लाइटिंग के लिए भी थोड़ा एडजस्टमेंट हमें मिल जाए। ओके, इस वाली चीज़ को ना, ये जो मैंने शेप बनाया है इसके मैं वर्टिसेस जो है यहाँ वाले वर्टिसेस, इसको मैं यहाँ पे पिक करूँगी और इसको मैं इस वाले एंगल तक रखूँगी। ठीक है, देन आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये पिक किया, ओनली इन वर्टिसेस को पिक कीजिए, एक्स एक्सिस के अलोंग आपको जाना है, तो यहाँ पर जाइएगा वही 4 इंचेस, 4 इंचेस सेलेक्ट किया, मूव कर दिया आपने। यहाँ पर जो टॉप पे इन्हें सिलेक्ट किया वाई एक्सिस के अलोंग, सो 4 इंचेस। यहाँ से सिलेक्ट किया, ये एक्स एक्सिस की ऑपोजिट है, सो -4 इंचेस। नाउ पॉलीगन 1 2, कंट्रोल की को होल्ड कर लीजिएगा, 3 4 एंड 5 सिलेक्ट कर लिया आपने। देन हम यहाँ पे से क्या करेंगे, एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड किसके अलोंग करना है, लोकल नॉर्मल। कितना करना है आपको यहाँ पर एक्सट्रूड, इसमें 2 इंचेस और वापस से 2 इंचेस, ओके कर दीजिए। सिमिलरली 1 2 इन सबको सेलेक्ट कर लीजिएगा, 3 4 एंड 5। यहाँ से हम इसे करेंगे एक्सट्रूड और ये आपका जाएगा -1 इंच। ओके, तो ये वाला जो हमारे पास शेप बचा है ना, यहाँ वाली शेप के अंदर हम लोग लाइट जो है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। और सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पर रिपीट किया है मैं इस वाले केस के अंदर भी इसमें करना चाहूँगी, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक एक तो यहाँ पर हो गया, सेकंड आपको यहाँ वाले एरिया पे करना है, क्लिक कर दीजिए इसमें। इसको हम कर लेते हैं आइसोलेट वर्टेक्स, इसे चूज़ किया, यहाँ पर हम करेंगे 4 इंचेस, इसे सिलेक्ट किया 4 इंचेस, इसे सिलेक्ट किया एंड -4 इंचेस। ठीक है, पॉलीगन 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एक्सट्रूड कीजिए बाय पॉलीगन और सॉरी लोकल नॉर्मल और 2 इंचेस एंड ऐड, ओके कर देंगे। यहाँ से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग इसे करेंगे एक्सट्रूड -1 इंच, ओके। तो यहाँ वाला जो सोर्स बचेगा वहाँ पर हम लोग कोई भी लाइट का सोर्स ऐड कर सकते हैं। और ये वाला जो शेप है और ये वाला जो शेप है, क्योंकि उसमें एक ही हम लोग मटेरियल ऐड करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों को अटैच कर सकते हैं, तो वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेम केस यहाँ वाले उसमें रहेगा, बट क्योंकि इसी को हम लोगों ने मॉडिफाई किया था तो मुझे वापस से चेंज करने का ज़रूरत नहीं है इसमें। एक बार कंट्रोल Z कीजिएगा अटैच करने से पहले, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट किया, यहाँ पर हम इसे करेंगे आइसोलेट, इस पर क्लिक करो, कंट्रोल V कॉपी, ओके। और एक को हम कर देंगे यहाँ से हाइड सिलेक्शन। अब इसे सिलेक्ट कीजिएगा और जो ये बॉटम वाला आपका फेस है इसके अलोंग आप इसे यहाँ पर मैनेज कर दीजिए। कंट्रोल I डिलीट, ठीक है, एंड राइट क्लिक अनहाइड ऑल। तो ये एग्जैक्टली हम लोग मैच करा सकते हैं, मतलब हमें वापस से सेम चीज़ को रिपीट करने का ज़रूरत नहीं होगा। अभी इसके साथ हम दोनों अलग अलग एलिमेंट्स को अटैच कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे अटैच कर दिया और इस वाले केस में वी विल अटैच दिस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट, ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। बाकी इसमें मॉडलिंग वाले केस में और कुछ मैं नहीं ऐड करी हूँ, इसको मैं इतना ही रखूँगी, प्लेन ही रखूँगी। इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, जो बाउंड्री वॉल का एरिया रहेगा वो हम लोगों को यहाँ पे बनाना है और यहाँ पर इसका ग्राउंडिंग वाला एरिया हम लोगों को क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर रेक्टेंगल लेंगे, टॉप पे जाएंगे,
ग्रिड को आप चाहे तो ऑफ कर सकते हैं। जस्ट सेकेंड, यहाँ से आपने चूज़ किया रेक्टेंगल, क्लिक कर दीजिए फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट, ये आपने ऐड कर दिया। यहाँ पर हम लोग जाएंगे मॉडिफाई पे और यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे एक्सट्रूड। अब देखो इसको हमें कितना एक्सट्रूड करना है ये आप लोग एक दफ़ा समझिए। जैसे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का मेन गेट आने वाला है। जहाँ पर हमारा मेन गेट होगा, एक तो वो लेवल है, ठीक है, मतलब हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं तो एक ये लेवल आ रहा है कार पार्किंग वाला, और एक आपके यहाँ पे रोड लेवल आएगा। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, लाइक आप 2 फीट उठा रहे हो, उसको 1 फीट उठा रहे हैं, एक बोलते हैं ना नींव दी जा रही है, भरत की जा रही है, तो वाला चीज़ यहाँ पर रहेगा कि आपने कितना इसका अमाउंट प्रोवाइड करना है। तो मान के चलो मुझे इसमें 1.5 फीट ऊपर लेके जाने, तो मैं इसका जो अमाउंट है वो 1.5 फीट रखूंगी। देन आप यहाँ पर इसे लॉक कर दीजिए, बॉटम वाले एक्सेस को पिक करके यहाँ पर आप इसे मूव कर देंगे तो ये आपका रेडी हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप जो देख रहे हो इस वाले केस के अंदर मैं सिंपल यहाँ से इस पूरे एरिया के अंदर देखो इस वाले पोर्शन में तो हम लोग प्लांटेशन करेंगे, प्लांटेशन ऐड करेंगे, यहाँ पर हमारी बाउंड्री वॉल आएगी। तो जो पीछे वाला बाउंड्री वॉल का डिज़ाइन है उसको तो मैं बिल्कुल प्लेन रख रही हूँ, तो यहाँ उस वाले केस हम लोग लाइन पे जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और इसको पूरा इसको बना लीजिए इस तरीके से। क्लिक किया और मैं ओनली उसको यहाँ तक रखूँगी, ठीक है, ऐसा। शिफ्ट की को होल्ड कीजिए, यहाँ तक इसको लॉक कर दीजिएगा। थोड़ा सा एंगल में चला गया वो पोजीशन है, बाद में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, डोंट वरी। वर्टेक्स क्लिक किया, यहाँ पर आप इसे मूव कर दीजिए, तो पूछेगा क्लोज लाइन, सिंपली हिट ओके। इसे कीजिएगा इसके अलोंग और इसे यहाँ पर, ठीक है। क्लिक कर दीजिए एंड सिंपली ऐड एक्सट्रूड। कितने एक्सट्रूड करना है, हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं बाउंड्री वॉल, 6 फीट 6.5 फीट इसके समथिंग, तो मैं यहाँ पर इसमें 6 फीट ऐड करूँगी। यहाँ पर वही हम लोग वाई एक्सिस को लॉक करेंगे, इस वाले पॉइंट से आप इसे यहाँ पर करोगे पिक एंड देन सिंपली हम लोग इसे यहाँ पर मूव कर देंगे। यहाँ वाला जो पूरा एरिया रहेगा इसके अंदर मुझे फेंसिंग भी ऐड करनी है इसी के साथ साथ में, तो उसके लिए हम लोग इस शेप को कन्वर्ट करेंगे एडिटेबल पॉली में। यहाँ पर हम लोग जाएंगे पॉलीगन पे, क्लिक कर दिया आपने और यहाँ से आप इसे मूव कर दोगे, ठीक है। इसको ले जाइए यहाँ वाले पोर्शन तक एंड देन वापस से ऐड कीजिए, इसे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर हमें इसे इस वाले पोर्शन तक एक्सट्रूड कराना है, तो वो हम लोग यहाँ पर कर देंगे। थोड़ा और अगर आपको इसमें रखना हो तो सिंपली सिलेक्ट द पॉलीगन, क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर मैं इसे एक्सट्रूड करूँगी समथिंग 1 फीट। ओके, क्या यहाँ वाले एरिया में मुझे फेंसिंग ऐड करनी है, तो फेंसिंग के लिए मैं जो डायरेक्टली रेलिंग की ऑप्शन प्रोवाइडेड है मुझे, मैं उसका यहाँ पर यूज़ करूँगी। लाइन लेंगे, इस मिड पॉइंट से लेकर के इस वाले मिड पॉइंट तक मैं एक स्ट्रेट लाइन को प्रिपेयर कर लूँगी। देन हम लोग जाएंगे क्रिएट पैनल पे, यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करोगे और यहाँ से वी विल यूज़, यहाँ से हम लोग किस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ जस्ट अ सेकेंड AEC एक्सटेंडेड एंड देन रेलिंग। स्नैप को आप ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर आप बनाओगे एक स्नैप, एक रेलिंग, सॉरी, पिक रेलिंग पाथ और यहाँ से आप इसे पिक कर लेंगे। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ सेगमेंट्स का जरूरत नहीं होगा क्योंकि स्ट्रेट है तो स्ट्रेट रखिएगा। इस केस में वी विल यूज पिकेट्स, तो पिकेट्स आप यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है। अब 1 बाय 1 करके चलते, स्टार्टिंग से आ जाइए। पिक रेलिंग पाथ ये काम कर चुके हैं, ये इसका प्रोफाइल हो गया। टॉप रेल दिस वन, ये आपने कैसा रखना है, मुझे स्क्वेयर फॉर्म में ही रखना है, तो मैं यहाँ पर इसी को ही यूज़ करूँगी। इसका जो डेप्थ होगा और जो विड्थ होगा मैं तीनों को 3 इंचेस रख रही हूँ और ये इसका यहाँ पर आ जाएगा ओवरऑल हाइट। तो ये आपको कितना रखना है वो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो, मैंने किया 3 फीट 3 इंचेस, ठीक है। लोअर डील्स दिस वन, तो यहाँ पर अभी के लिए ऐड नहीं है, सिंपली ऐड देम, जितना आपको यहाँ पर ज़रूरत हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसमें ऐड कर सकते हैं। सिंपली क्लोज, यहाँ पर इसका डेप्थ एंड इसका विड्थ दोनों को ही मैं यहाँ पर 2/1 ज़्यादा बेटर लग रहा था वो आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। दिस इज़ फॉर योर पोस्ट आप यहाँ पर चाहें तो ऐड कर सकते हैं, तो मैं एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में ऐड कर रही हूँ। क्लोज कर दो, पोस्ट हो गया, ये इसका डेप्थ विड्थ आ जाएगा, ये इसके पिकेट्स हो गए, तो पिकेट्स आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नहीं ऐड करना तो सिंपली 0, बट फॉर नाउ बेटर लग रहा था वो चीज़ तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आई थिंक इतना इनफ है, यहाँ पर कर दीजिएगा क्लोज। बाकी सब चीज़ें ओके हैं, यहाँ पर हम लोगों ने पिकेट यूज़ किया है तो उसका विड्थ डेप्थ कितना आप प्रोवाइड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
ठीक है, इसका जो डेप्थ है ना वो आप यहाँ पर 3 इंचेस लिखिएगा, दैट्स इट। तो डिफरेंस आ जाएगा दोनों में। तो ये हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। यहाँ वाले केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं इस वाले केस के अंदर मेरा जो पाथ आएगा वो मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ रैम्प के लिए। तो यहाँ पे बॉक्स ले लीजिएगा, स्नैप ऑन कीजिए यहाँ वाले पॉइंट से लेकर के, या फिर इस पॉइंट से सिलेक्ट कीजिए, इसमें इस वाले पॉइंट से लेकर के इस वाले पॉइंट तक हम लोग इसे ऐड करेंगे। ठीक है, क्लिक कर दिया आपने, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली सिलेक्ट कर दिया आपने, और वाई एक्सेस के अलोंग यहाँ पर हम इसे मूव कर देंगे। नंबर 2 क्लिक कर दीजिएगा, स्नैप को ऑफ करके यहाँ से आप इसे मूव कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, क्लिक किया, H1 2 और यहाँ पर हम इसे करेंगे कनेक्ट। जितने नंबर सेगमेंट्स आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इसे कनेक्ट कर लीजिए। क्लिक कर दीजिएगा ओके। यहाँ पर नेक्स्ट में क्या करूँगी, वही सेम चीज़ हमने ग्रूव कटिंग के लिए यूज़ किया था, हम लोग यहाँ पर इसमें चेम्फर डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इसमें नहीं यूज़ करना है आपको, 0 कर दीजिएगा, ओके कर दीजिए। एंड देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, इन एजेस को सिलेक्ट कर लीजिएगा, 1 2 3 लाइक ऑल्टरनेट आपको सिलेक्ट करना है इसमें। ठीक है, और कोई एक्सट्रूड नहीं यूज़ करना, सिंपली आपको इसको डायरेक्ट मूव करना है इस तरीके से। तो ये जो जितना भी मॉडलिंग वाला पोर्शन होगा उसे हम लोग समथिंग इस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, कंप्लीट जितना भी हमारा मॉडल है उस मॉडल के अंदर हमें यहाँ पे डोर एंड विंडोज़ को ऐड करना है। तो देखिए उसके लिए भी सेम चीज़, हम लोग विंडोज़ पे जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट काइंड के विंडोज़ अवेलेबल हैं। तो जो भी विंडो आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसे मैंने फिक्स्ड यूज़ किया। अब मुझे सिर्फ इसमें ऐड करना है तो मैं ओनली इस मॉडल को सिलेक्ट करूँगी, क्लिक कर देंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फिक्स 1 2 डेप्थ प्रोवाइड किया एंड देन इसका हाइट। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे पैनल्स का नीड नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 यूज़ करूँगी। इसका जो डेप्थ मेरे को प्रोवाइड करना है वो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आपने इस वाले केस में ऐड करना है हॉरिजॉन्टल पैनल्स और वर्टिकल पैनल्स तो वो आप यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हो लाइक दिस, और इसका जो भी विड्थ वगैरह होगा वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, जितना भी हमारा मॉडल के अंदर विंडोज़ का नीड होगा, डोर का नीड होगा, उससे हम लोग प्लेस कर देंगे। डोर वाले केस में भी ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे यू विल गेट डिफरेंट टाइप ऑफ डोर्स, बट फॉर नाउ मैं इनका यूज़ नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर किन डोर्स का यूज़ करूँगी, मैं जो रेडीमेड डोर्स होते हैं मैं उनका यहाँ पर यूज़ करूँगी। डिफरेंट वेबसाइट्स होती है, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग 3ds मैक्स के अंदर मॉडलिंग करेंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप होगा उसके अंदर हम लोग यहाँ पर जो एसेट प्लेसमेंट का पार्ट होगा वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे। कैन सी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी जो मॉडल्स है उसको यहाँ पे मैंने प्लेस कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी साइटेशन के लिए और डिफरेंट काइंड के जो हाउसेज होते हैं उसको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नाउ हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोग यहाँ पर जाएंगे टॉप व्यू पोर्ट के अंदर एंड हम लोग यहाँ पर हमारा जो कैमरा पोजीशन होगा उसे हम लोग करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा कैमरा टैब पे, और यहाँ पे जाने के बाद हम सिलेक्ट करेंगे वीरे पे। यहाँ से आपको यूज़ करना है वीरे फिजिकल कैमरा, और आपको किस पॉइंट से चीज़ों को कैप्चर करना है वो पॉइंट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट कैमरा को प्लेस कर देना है। स्नैप को आप यहाँ पर ऑफ रखिएगा, देन यहाँ पे कैमरा को प्लेस कर दीजिए। कैमरा प्लेस करने के बाद पर्सपेक्टिव मोड के अंदर आपको आना है और यहाँ पर आपको सी की को प्रेस कर देना है सो दैट आपका कैमरा भी यहाँ पर एक्टिव हो जाए। ओके, अब यहाँ पर हम लोग सेट करेंगे सेफ फ्रेम। सेफ फ्रेम का यूज़ होता है कि लाइक हम लोग जो फ्रेमिंग यहाँ पर सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो
व्यू पोर्ट का रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर आपका सेट हो जाता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना होगा रेंडर सेटअप टैब पे और यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा आउटपुट साइज। तो आउटपुट साइज फॉर नाउ मैं कस्टम सेलेक्ट करके चलूँगी, तो फॉर नाउ साइज यहाँ पर ये ऐड है, ठीक है। हम लोग ऑन करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, Shift+F की को हम लोग यहाँ पर प्रेस करेंगे। इसके अंदर आपका जो कैमरा हाइट होना चाहिए, सबसे पहले आप यहाँ से कैमरा को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कैमरा हाइट आपका राइट नाउ 0 पोजीशन पे है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इसमें। तो हमें यहाँ पर इसको कितना पोजीशन पे रखना है, कम से कम 5 फीट पे होना चाहिए। तो ये मैंने यहाँ पर इसको सेट कर दिया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कैमरा टारगेट को चूज़ करूँगी और इसको क्लिक करके इस तरीके से मैं इसे अपर पोजीशन के अंदर इसको मूव कर दूँगी। ये करने के बाद नाउ हमें यहाँ पर चूज़ करना होगा कैमरा, तो क्लिक कर दीजिएगा सिलेक्ट कैमरा के ऑप्शन पे। स्क्रॉल करके हम लोग यहाँ पर नीचे आएंगे एंड ऑटोमेटिक वर्टिकल टिल्ट, इस ऑप्शन को आपको यहाँ पर टिक कर देना है सो दैट आपको जो व्यू है वो यहाँ पर आपको स्ट्रेट मिल जाए। अब नाउ आपको कितना व्यू कैप्चर करना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज़ कर सकते हो। थोड़ा स्क्रॉल करके अपर आ जाइएगा, अपर पार्ट के अंदर, तो यहाँ पर आपको ना कुछ सेंसर एंड लेंस की ऑप्शंस दिखेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास एक फैक्टर होता है फोकल लेंथ। आप यहाँ पर इस फैक्टर को चेंज करके देख सकते हो। लाइक अगर आपको थोड़ा बहुत एंगल के अंदर चेंजमेंट करो, लाइक अगर आप इसको इंक्रीज करोगे इस वैल्यू को, तो यहाँ पर आपको ये एक मोरओवर स्ट्रेच्ड व्यू प्रोवाइड कराता है। जब आप इसको ऐसे बैक साइड लेकर के जाओगे तो यहाँ पर आपको एक अलग व्यू मिलेगा। तो आपको अपने जो भी आप XYZ मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं उस मॉडल के अकॉर्डिंग हम लोग इस वैल्यू को सेट करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाइए, ठीक है, और क्लिक करके हम लोग इसको थोड़ा इनसाइड की तरफ इस तरीके से मूव करेंगे। नाउ मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगी कैमरा टारगेट, थोड़ा और मैं इसमें जो स्काई होगा उसे मैं यहाँ पर ऐड करूँगी लाइक दिस, लिटिल बिट डाउन साइड मूव करेंगे एंड देन मूव कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा ऐसे सेंटर के अंदर हम लोग यहाँ पर इसको रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर डिफरेंट कंपोजिशन रूल्स होते हैं, उनके ऊपर आप यहाँ पर काम कर सकते हो। यहाँ से अगर आप कैमरा को सिलेक्ट करोगे तो स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ प्रपोर्शन गाइड्स मिल जाती हैं। यहाँ से आप चाहें तो आप यहाँ पर कस्टम ग्रिड को ऑन कर सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो आप गोल्डन ग्रिड, गोल्डन स्पाइरल, गोल्डन ट्रायंगल, डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो आप यहाँ से टिक करके देख सकते हो। यहाँ से आप जो हॉरिजॉन्टल फ्लिप का ऑप्शन है फिर वर्टिकल फ्लिप का ऑप्शन है उसको आप यहाँ पर टिक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी व्यू आपको लगे कि आपकी इमेज के अकॉर्डिंग बेस्ट सूट कर रहा है वो प्रोपोर्शन गाइड आप यहाँ पर सेट कर सकते हो और यहाँ पर आप व्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस रेफरेंस के अकॉर्डिंग मुझे लिटिल बिट मेरे मॉडल को आपकी साइड पे मूव करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे कैमरा टारगेट और यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा अपर साइड के अंदर मूव करेंगे। नाउ इन सभी चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद में मैं सबसे पहले जो मैंने प्रोपोर्शनल गाइड को ऑन किया है मैं नीचे जाऊंगी और यहाँ पर इसको मैं ऑफ कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपको नॉर्मल व्यू मिल जाएगा। अब ये सब चीज़ें सेट करने के बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग यहाँ पे हमारा जो एनवायरमेंटल व्यू होगा उसे हम लोग क्रिएट करेंगे। देखिए सबसे पहले कुछ बेसिक सेटिंग्स आपको यहाँ पे रखनी होगी, तो उसके लिए आप सिंपली क्लिक कीजिएगा रेंडर सेटअप के टैब पे और यहाँ जाने के बाद में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है वीरे टैब, ठीक है। इसके अंदर जब तक आप लाइटिंग के ऊपर काम कर रहे हैं आपको यहाँ पर मटेरियल ओवरराइड सेटिंग ऑप्शन टिक करके रखना है। ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन जो होता है यहाँ पर आपका अनटिक होता है, तो इसको टिक कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक मटेरियल भी डिफाइन करना पड़ेगा, मैं इसको हटा देती हूँ फॉर नाउ। क्लिक करके आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं वीरे मटेरियल टैब से, ये चूज़ किया। नाउ आप यहाँ पर इसको क्रॉस करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर सन प्लेस करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लाइट्स टैब पे और यहाँ से आपको चूज़ करना है वीरे चूज़ करने के बाद क्लिक कीजिएगा वीरे सन पे और यहाँ पर आपको जाना है टॉप व्यू के अंदर, ठीक है। जिस भी एंगल से आप देखना चाहते हैं, जिस भी एंगल से आपको सन का इम्पैक्ट चाहिए वहाँ से चूज़ कीजिएगा। लाइक फर्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है वो हमारा सन का होता है एंड सेकेंड पॉइंट हमारे यहाँ पे टारगेट पॉइंट होता है, जैसे कैमरा के अंदर सिमिलर। नाउ हमें यहाँ पे वीरे एनवायरनमेंट मैप का ज़रूरत पड़ेगा, सो डेफिनेटली आपको यहाँ पर इसके अंदर येस के ऊपर क्लिक कर देना है। देन क्लिक कीजिएगा मॉडिफाई टैब पे, यहाँ से आप सन को सिलेक्ट कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे जाएंगे लेफ्ट या फिर फ्रंट रिपोर्ट के अंदर, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग कैमरा पोजिशन को अपर साइड के अंदर प्लेस कर देंगे। तो आपका जो एनवायरनमेंट होगा वो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फाइल को आप यहाँ पे कर लीजिए सेव, यहाँ पे कर दीजिएगा येस।
नाउ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे VFB के अंदर और यहाँ पे आपको इंटरएक्टिव रेंडर को ऑन कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर ऑन करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ओवरराइड मटेरियल की ऑप्शन को टिक करके रखा है, तो बाकी आप यहाँ पर जितने भी मटेरियल्स देखेंगे वो सारे फॉर नाउ आपको इस तरीके से वाइट कलर के अंदर शो होंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट्स को मैं एक सिंगल ग्रुप के अंदर कन्वर्ट करूँगी। उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए लेफ्ट रिपोर्ट के अंदर, मैंने वापस इसको चेंज कर दिया है, ठीक है। आप यहाँ पर F3 की को प्रेस कर सकते हैं ताकि आप सभी चीज़ों को पर्सपेक्टिव मोड के अंदर देख सके विद स्टैंडर्ड सेटिंग्स। तो यहाँ पर आप इन सबको कर लीजिएगा सिलेक्ट लाइक दिस। इन सबको आपको वन बाय वन करके चूज कर लेना है, ठीक है। एट द सेम टाइम मैंने जो यहाँ पे इंटीरियर के अंदर प्लांट्स ऐड करें, मतलब यहाँ वाले कंप्लीट एरिया के अंदर, उन्हें भी हम यहाँ पर चूज कर लेंगे। इन सभी एसेट्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है ग्रुप टैब के अंदर और यहाँ पर आप इसे ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। एंड यहाँ पे मैं वर्ड ऐड करूँगी एसेट्स, इसे यहाँ पे कर दीजिए ओके। एंड इसे राइट क्लिक करके एक बार यहाँ पर हाइड करके देख लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट रह जाता है, जैसे एज यू कैन सी ये यहाँ पे रह गया है, इसे भी हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। राइट क्लिक, अनहाइड ऑल, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया, इन दोनों को चूज़ कीजिए और यहाँ पर आप इसे एक सिंगल ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे। इसे यहाँ पर ऐड कीजिएगा एसेट्स 1 और यहाँ पर आप इसे करेंगे ओपन और अंदर वाले ग्रुप को सेलेक्ट करके यू कैन अनग्रुप देम लाइक दिस, ठीक है। और फाइनली मेन ग्रुप को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर इसे क्लोज कर सकते हैं। तो सभी एसेट्स का आपका यहाँ पर एक जो सिंगल ग्रुप होगा वो यहाँ पे बन करके रेडी हो जाएगा। एक दफ़ा वापस से इसे कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। आप राइट क्लिक करके यहाँ से आप इसे हाइड करके देख सकते हैं, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि बाकी के जितने भी हमें मटेरियल्स रहेगा उन सभी मटेरियल्स के ऊपर काम करना है। सो फॉर नाउ जैसे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए मुझे यहाँ पे ब्लैक मटेरियल का ज़रूरत होगा, ब्लैक ग्लोसी मटेरियल मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पर मटेरियल एडिटर के अंदर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको ऐड करना है वीरे मटेरियल। इसके अंदर जो डिफ्यूज़ पैरामीटर होगा उसको हम लोग यहाँ पे डार्क कलर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे रिफ्लेक्शन टैब पे एंड यहाँ से हम लोग उसके अंदर रिफ्लेक्शन ऐड करेंगे। लिटिल बिट और डार्क में इसको करूँगी, ओके कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो इसकी ग्लॉसीनेस होगी उस ग्लॉसीनेस को मुझे यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस करना है, तो मैं यहाँ पर इसको करूँगी समथिंग 0.8 और यहाँ पर जो मेटलनेस होगी उसको आप यहाँ पर 1 कर देंगे। तो इस तरीके का जो इम्पैक्ट होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंड देन आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लीजिए और क्लिक करके यहाँ पर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़े, तो जैसे जो हैंड रेल्स हैं इसके अंदर मैं सेम मेटेरियल को अप्लाई कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पर इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। एंड देखिए, एक तो तरीका ये है कि आप इसको ड्रैग करके अप्लाई करो, सेकेंड तरीका ये हो सकता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्लिक करने से आपको जो मटेरियल होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे आपने एक सिंगल मटेरियल को अप्लाई किया है ना, आप उन सभी ऑब्जेक्ट को चूज़ कर लीजिएगा और यहाँ पर आप उसका एक ग्रुप बना देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया रेल प्रोवाइड करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए रेंडर सेटअप पे। बिकॉज अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली रेंडर करते हो
तो क्योंकि सारे मटेरियल्स ओवर एडिड हैं तो वो यहाँ पर उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपको नहीं मिलेगा, वो आपको वैसा ही मिलने वाला है। ओके, तो उससे हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे, आप यहाँ पे वीरे टैब पे जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एक्सक्लूड पे, और यहाँ पे मैंने रेल के नाम से इसका ग्रुप बनाया था, क्लिक किया, आप इसे यहाँ पर ऐड कर दीजिए एंड देन यहाँ पर आप इसे करेंगे ओके। उसके बाद अगर आप यहाँ पे जा करके इसे रेंडर करते हैं तो आपको वो पर्टिकुलर जो एरिया जहाँ पे आपने मटेरियल को अप्लाई किया है वहाँ पर आपको उसका जो इम्पैक्ट होगा वो आपको शो हो जाएगा। उसके बाद फर्दर आपको इसके अंदर जो भी एडजस्टमेंट करनी होंगी, लाइक अगर आपको इसका कलर चेंज करना है या फिर कोई अदर चीज़ के अंदर आपको इसमें चेंजमेंट करना है, वो आप यहाँ पर इसके अंदर ईजिली कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि मुझे इसका इम्पैक्ट लिटिल बिट ब्राइटर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, ईजिली क्लिक किया और यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आप यहाँ पर इंटरेक्टिव रेंडर के अंदर काम कर रहे हैं तो आपका जो इम्पैक्ट होगा वो साइड बाय साइड आपका यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। फॉर नाउ मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप इसे कर सकते हैं ओके, ठीक है। अब ऐसे ही मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन सभी एरिया के अंदर भी मुझे लाइक फर्स्ट इनमें तो ग्लास लगाना है और इसके अंदर मुझे यहाँ पर यही सेम मेटेरियल को यूज़ करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप सबसे पहले इन सभी ऑब्जेक्ट्स को जहाँ पे भी आपने क्रिएट किया हुआ है आपका विंडोज़ वगैरह, आप उन सभी को यहाँ पर वन बाय वन करके चूज़ कर लेंगे लाइक दिस। सेलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर इसे कुछ टाइम के लिए आइसोलेट कर लीजिए। ओके, आइसोलेट करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे मॉडिफाई टैब पे, एंड क्योंकि एडिटेबल पॉली के अंदर कन्वर्टेड अगर नहीं है तो आप राइट क्लिक करके कन्वर्ट कर सकते हैं। अटैच के ऑप्शन पे जाइए, यहाँ पर कीजिए कंट्रोल ए एंड देन अटैच। एलिमेंट के अंदर आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको इन सभी एलिमेंट्स को कंट्रोल की को होल्ड करके आपको यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेना है लाइक दिस, ठीक है। चूज करने के बाद में हमें स्क्रॉल करके नीचे आना होगा और यहाँ पर इसका जो मटेरियल आईडी होगा उसे हम यहाँ पर सेट कर देंगे नंबर 1। कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल आई को आप यहाँ पे प्रेस करेंगे सो दैट आपका सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाए, और यहाँ पर हम इसे आईडी को सेट करेंगे नंबर 2। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर अभी 2 आईडीज हो गई हैं, आप इसे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर हम लोग इसका नेम चेंज कर देंगे विद द नेम ऑफ विंडो, ठीक है। क्लिक कीजिए मटेरियल एडिटर के अंदर और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मटेरियल क्रिएट करेंगे वीरे मटेरियल के नेम से। इसका जो प्रीसेट होगा उसे मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी क्लास। इसमें आपको रिफ्लेक्शन क्या रखना है, रिफ्लेक्शन क्या रखना है वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें ग्लासेस के लिए भी फिर अलग अलग ऑप्शन है, आप आर्टिफिशियल ग्लासेस, टिंटेड ग्लासेस, आप यहाँ पर इसमें डिफरेंट चेंज करके देख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे बेटर लगे आप यहाँ पर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रॉस्टेड के लिए भी ऑप्शन है। तो फॉर नाउ मुझे सिंपल ग्लास चाहिए, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दूंगी और ये जो मटेरियल है इस मटेरियल का हम लोग यहाँ पर एक कॉपी क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर नाउ मेरे पास 2 मटेरियल हो गए, इन दोनों को यहाँ पर आप एडजस्ट कर लीजिए। नाउ हम यहाँ पर एक मटेरियल का यूज़ करेंगे दैट विल बी मल्टी सब ऑब्जेक्ट, क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको इसे अटैच कर देना है। हमने हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर 2 आईडी सेट किया था, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मटेरियल्स होगा दैट विल बी 2। अब इसके अंदर फर्स्ट जो आईडी रहेगा उसके अंदर मुझे यहाँ पे ग्लास मटेरियल लगाना है एंड सेकंड वाले के अंदर मुझे यहाँ पर ये ब्लैक मटेरियल को अटैच करना है। क्लिक कर दीजिए एंड आपके पास ये जो मटेरियल बन करके आया है इसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपका सेट आईडी जो है वो नंबर 1 पे है वहाँ पर आपका ग्लास मटेरियल लग जाएगा एंड अदर वाले केस के अंदर आपका ब्लैक मटेरियल जो होगा ग्लॉसी वो आपका ऐड हो जाएगा। आप इसे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे रेंडर सेटअप के ऑप्शन पे, क्लिक कर दीजिए एक्सक्लूड और यहाँ पर आप विंडो को सिलेक्ट करके इसे यहाँ पर अटैच कर देंगे। ओके कर दीजिए, क्लिक कीजिए यहाँ पे एंड देन आप यहाँ पर एक दफ़ा उसको रेंडर करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको जो इम्पैक्ट होगा वो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। अब इसके अंदर अगर आपको रिफ्लेक्शन को और ज़्यादा इंक्रीज करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन अमाउंट है उसे आप यहाँ पर प्योर कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेजनल IUR ग्लासेस के केस में डिफरेंट होता है, अगर आप चाहें तो आप यहाँ से उसको चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली गूगल पे जाना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है फ्रेजनल IUR 4 ग्लास।
यहाँ पर आप इसको सर्च करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट होता है इसके अंदर। आप क्लिक कर दीजिए इस पर एंड एज यू कैन सी 1.5 से 1.8 के बीच में ये चीज़ होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसके अंदर वो वैल्यू पुट कर सकते हैं। फॉर नाउ 1.6 है, दैट मीन्स वो ओके है। अब हम लोगों का जो इम्पैक्ट होगा वो समथिंग इस तरीके का आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका ग्लास लगने वाला है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 2 इन दोनों को आपने यहाँ पर कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए एंड आपके पास जो ग्लास मटेरियल है उसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई हो गया, इसे भी हम लोग यहाँ पे ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे एंड विल नेम इट ग्लास रेल। यहाँ पर इसे कर दीजिएगा ओके। क्लिक कर दीजिए रेंडर सेटअप के ऑप्शन पे, एक्सक्लूड ग्लास रेल को आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ऐड कर दीजिए, ओके कर दीजिए एंड यहाँ पर आकर के यू कैन चेक कि आपको जो इम्पैक्ट है वो आपको किस तरीके का मिल रहा है। ओके, इस तरह से आपको जो इम्पैक्ट होगा वो यहाँ पर मिल जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, एक बेसिक मटेरियल वाइट प्लास्टर मटेरियल मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। बट देखिए इसके अंदर ना दो चीज़ें होती हैं। आपके पास वीरे प्री डिफाइंड काफ़ी सारे मटेरियल्स प्रोवाइड करता है, तो हमें हर एक मटेरियल को क्रिएट करने का नीड नहीं होता। तो अगर आपको प्री डिफाइंड मटेरियल को यूज़ करना है तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास एक कोस्मोस ब्राउज़र का ऑप्शन आता है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ से अगर आप चाहें सो आप इसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। जस्ट वेट, ठीक है, वो यहाँ पर अपडेट हो गया है। अपडेट होने के बाद में यहाँ पे देखिए आपको 3D मॉडल्स, मटेरियल्स, HDRI काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे मटेरियल वाली ऑप्शन पे। क्लिक कर दिया आपने। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स हैं। मुझे यहाँ पे जो भी मटेरियल चाहिए मैं सिंपली उस मटेरियल को सर्च कर सकती हूँ। जैसे मुझे फॉर नाउ इस मटेरियल को यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मटेरियल एडिटर को हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद में इस मटेरियल को ड्रैग करके आप यहाँ पर इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। मटेरियल आपका ऐड हो गया। अब यहाँ पर आपको जिस जिस पोर्शन के अंदर ये मटेरियल लगाना है आप उन सभी वॉल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, इन चारों को मैंने यहाँ पर चूज कर लिया एंड ऑल्सो दिस वन, इन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मुझे क्या करना है, मेरा लाइक जो मेन मटेरियल होगा वाइट मटेरियल, मुझे उस तरीके का मटेरियल इसके अंदर अटैच करना। मैंने इन सबको चूज किया। यहाँ पर हम लोग ग्रुप पे जाएंगे एंड आई विल नेम इट टू वॉल। ठीक है, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे ये मटेरियल को चूज करके यहाँ पर आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब इस मटेरियल के अंदर कोई ना कोई एक लाइक साइज होता है। ठीक है, उस साइज को चेंज करने के लिए वी नीड टू ऐड UVW मैप। एज यू कैन सी अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो जो साइज होता है ना वो यहाँ पे मेंशन होता है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप इसमें बॉक्स चूज कीजिए और लेंथ के अंदर आपको यहाँ पे 300 सेंटीमीटर ऐड करना है। इसे आप यहाँ पे करेंगे कॉपी और यहाँ पर आप इसे करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में क्लिक कर दीजिए। सबसे पहले क्लिक कीजिएगा रेंडर सेटअप के ऑप्शन पे, क्लिक कीजिए एक्सक्लूड, वॉल चूज कीजिए, ऐड कीजिए, यहाँ पर कीजिएगा ओके एंड देन आप यहाँ पर इसके अंदर उसे रेंडर करके चेक कर सकते हैं कि वो किस तरीके का जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पर कोई मटेरियल को ऐड कर रहे हैं दैट डजंट मीन कि आप उसके अंदर फर्दर चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं। वो ऑप्शन हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल होता है, वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। अब मुझे ना सेम मटेरियल को यहाँ पर भी अटैच करना है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे इसका सीलिंग का वर्क कर रहा है, तो हम लोगों को सेम यहाँ पर मल्टी सब ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, क्लिक कर दीजिए 1, 2, 3, इन तीनों को मैंने यहाँ पर चूज किया। यहाँ पर आप इसे कर लीजिएगा एक दफ़ा के लिए आइसोलेट, क्लिक कर दीजिए इस पर और एंड देन हम लोग यहाँ पर किसी भी एक उसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को लाइक दिस अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है पॉलीगन के ऑप्शन पे और यहाँ पर आपके पास जो अपर पॉलीगन से आप उन सभी पॉलीगन्स को सिलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। ये चूज किया, ओल्ड की को होल्ड करके आपको ओनली टॉप के यहाँ से रिमूव करना है और ये वाला चीज़ भी है। जस्ट अ सेकेंड,
ओके, हमें यहाँ पे ये करना रहेगा कि हम लोग यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लें लाइक दिस, और ऑल्ट की को होल्ड करके पहले आपको अपर वाले पार्ट को हटाना है एंड देन कंट्रोल के साथ आपको उसको ऐड करना है। सिमिलरली इस सब को सेलेक्ट किया, ऑल्ट की को होल्ड करके आपने यहाँ पर इस कंप्लीट को हटा देना एंड देन कंट्रोल की को होल्ड करके वापस से चूज करना है, ताकि यहाँ पर इसको ना सेलेक्ट करके दें। देखिए, ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को एक डिफरेंट मटेरियल को अटैच करना पड़ेगा। सी ओके, सिमिलरली हम लोग यहाँ पर बॉटम में करेंगे, कंट्रोल से सेलेक्ट किया, ऑल्ट के साथ आपने इसको डी सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल की को होल्ड करके हम लोग वापस से चूज कर लेंगे। ठीक है, तो इन सब के अंदर तो मुझे वाइट मटेरियल को ऐड करना है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, मटेरियल आईडी को सेट करेंगे नंबर 1, कंट्रोल आई, और इसको हम लोग सेट करेंगे नंबर 2। ये सेट करने के बाद में यहाँ पर आप आ जाइए मटेरियल एडिटर के अंदर, और एक मटेरियल तो ये हो गया, एक मुझे मार्बल के लिए चाहिएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे वापस से क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा बैक, और यहाँ से आई नीड मार्बल। डिफरेंट मटेरियल्स आ गए, लेट्स सपोज मुझे कुछ इस तरीके का इम्पैक्ट चाहिए, क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे से कीजिएगा डाउनलोड। डाउनलोड होने के बाद में ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर आप इसे अटैच कर देंगे। एक बार कंफर्म कर लीजिए, मटेरियल आईडी ये नंबर 2 है, नंबर 2 पे मार्बल जाएगा, नंबर 1 पे आपका यहाँ पर वॉल जाएगा। तो इसी को हम लोग शिफ्ट की के साथ कॉपी कर सकते हैं। इसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्लिक करो ऐड UVW मैप, एंड देन आपको जितना भी डिस्टेंस यहाँ पर देना है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। यूज बॉक्स अटैच कर दीजिए, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो इसका मैप चैनल कौन सा है। नाउ इसका नेम यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा, ये मैंने डाल दिया मार्बल एंड सीलिंग डाल दीजिए इसमें, सीलिंग एंड फ्लो। क्लिक कीजिए यहाँ पे, क्योंकि सीलिंग की तरह भी काम करेगा और फ्लोरिंग के जैसा भी, दोनों तरह से वर्क करने वाला है। एक्सक्लूड, क्लिक करो, अटैच करो, ओके कीजिए, यहाँ पे इसको यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर आ जाइए एंड देन रेंडर करके देखिए इसमें। नेक्स्ट हम लोग इन तीनों को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें अगर आप एडजस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्लिक किया, यहाँ पे हम लोग जाएंगे एलिमेंट पे, क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, सबसे पहले आप ये कर सकते हो, क्योंकि फिर बाद में इशू नहीं आएगा आईडीज़ वगैरह को चेंज करने के लिए, तो आप यहाँ पर ना इसे कन्वर्ट कर लो पोली के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर आप इन दोनों को अटैच कर लो। अटैच करने के बाद में एलिमेंट पे जाएंगे, 1 2 3 सिलेक्ट किया, स्क्रॉल किया आपने, यहाँ पर सेट आईडी कीजिए नंबर 1 1 2 3 कंट्रोल आई, और यहाँ पर आप इसे सेट कीजिए नंबर 2। अब आपका जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ से आप इसे करेंगे अटैच लाइक दिस। ठीक है, तो मटेरियल्स वगैरह भी आपके यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे। वैसे तो देखिए यहाँ पर ये वाला चीज़ शो नहीं होगा, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी आप विंडोज़ को ऐड कर सकते हैं, सिर्फ आपको कॉपी करना है दूसरा साइड पे ले जा करके। ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे सेलेक्ट करेंगे, और इस वाले पार्ट के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगा किस चीज़ का, मुझे यहाँ पर ऐड करना है वुडन मटेरियल।
तो उसके लिए भी आप यहाँ पर इसे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कोसमोस ब्राउज़र पे, यहाँ पर आप आ जाइए, क्रॉस कर दीजिए इसे एंड यहाँ पर आई नीड वुड, तो हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे वुड। तो इसमें भी अलग अलग काइंड के वुड्स मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो भी आपको यहाँ पर यूज़ करना उसे आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। फॉर नाउ मुझे यहाँ पर इसका यूज़ करना है, सिंपली क्लिक करके इसे यहाँ पर आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप यहाँ पर मटेरियल एडिटर को ओपन करेंगे और इसको ड्रैग करके आप यहाँ पर ले करके आएंगे। इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्लिक कर दीजिए, इसमें नेम आ जाता है 100 सेंटीमीटर है, आप यहाँ पर इसमें अटैच कर देंगे। यहाँ पर जाएंगे एंड यूज़ UVW मैप। क्या यूज़ करना है आपको यहाँ पर? बॉक्स। कितना ऐड करना है आपको यहाँ पे? 100 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, मटेरियल अटैच हो गया। इस वाले मटेरियल के लिए यहाँ पर हम जो मटेरियल लगाने वाले हैं इसके अंदर लाइक मुझे सेम ही पेंट ही अप्लाई करूँगी, बट उसका सिर्फ मुझे कलर चेंज करना है। सो आई विल यूज़ बेज शेड। तो आप चाहें तो आप कोसमोस ब्राउज़र से न्यू मटेरियल यूज़ कर सकते हो, और नहीं तो जो ये मटेरियल है हम लोग इसी को एडजस्ट कर लेंगे। बट फर्स्टली हम लोग एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे। यहाँ पर इसे क्रॉस करना एंड यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कलर। ठीक है, तो इसमें अलग अलग हैं, इसमें पेंट डालिए एक बार। इस तरीके का समथिंग मुझे यूज़ करने से डाउनलोड कर लूँ। ठीक है, क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो मटेरियल आपके पास है उसे आप यहाँ पर अटैच कर लीजिए एंड देन सेलेक्ट करके यहाँ पर आप इसे करेंगे ऐड। UVW, ये मैंने लास्ट 100 सेंटीमीटर ही यूज़ किया था, सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको पेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर आपका ये मटेरियल जो होगा वो ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमने यहाँ पे क्या करना है, इन वाले ऑब्जेक्ट्स के अंदर मुझे यहाँ पर मटेरियल को अटैच करना है। तो इसके लिए मैं सेम मार्बल ही यूज़ कर रही हूँ, तो क्लिक कर दीजिए एंड आपने यहाँ पर जो मार्बल टेक्सचर अप्लाई किया था दिस वन, इसे आप यहाँ पर अटैच कर देंगे लाइक दिस। असाइन टू सिलेक्शन एंड देन ओके। 150 सेंटीमीटर क्लिक करेंगे, ऐड UVW मैप, यूज़ बॉक्स, और यहाँ पर आप इसमें ऐड कीजिए 150 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर आपको किसी भी मटेरियल को कॉपी कराना हो ना, आप उसको ड्रैग करके इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे क्या करेगा, सेम ही मटेरियल आपका अप्लाई करके आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये आपका लाइक डोर रहने वाला है, ये आपका फ्रेम रहने वाला है। इसके लिए आप चाहें तो डिफरेंट वुड मटेरियल पिक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर सेम लगा सकते हैं। मैं फॉर नाउ डिफरेंट अप्लाई करूँगी, तो यहाँ पर आप वुड सर्च कर लीजिए। ये यूज़ किया था, फॉर नाउ मैं इसका यूज़ करूँगी। क्लिक करेंगे, इसे यहाँ पर आप कीजिएगा डाउनलोड। इसमें 2 कलर्स अवेलेबल हैं, बेज एंड ब्राउन, आप यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते हैं। क्लिक कीजिएगा मटेरियल एडिटर के अंदर और यहाँ पर आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐड कर लीजिए। ठीक है, क्लिक किया, यहाँ पर आप इसे अटैच कर दीजिए। इसका साइज़ देख लीजिएगा 12 सेंटीमीटर है। ओके, जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए इसे। UVW, ठीक है, ये मटेरियल अटैच हो गया है। सेम ही मैं इसका यूज़ करूँगी, इसे भी अटैच कर दूँ लाइक दिस। और अगर कहीं और भी आपको ज़रूरत है तो वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। क्लिक कीजिए, नेम इट, एंड देन हम लोग रेंडर सेटअप पे जाएंगे। क्लिक करेंगे एक्सक्लूड लिस्ट पे, डोर यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ वाले एरिया के लिए आई विल यूज़ ग्रास मटेरियल। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कोसमोस ब्राउज़र पे जाना है, इसे यहाँ पर क्रॉस कर दीजिएगा, सेलेक्ट कर दीजिए एंड यूज़ एंड सर्च फॉर ग्रास। ओके, ग्रास यूज़ कर सकते हो या कोई अदर मटेरियल जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। समथिंग इस तरह का ले लूँ, डाउनलोड कर लो इसको। अटैच किया एंड ऑल्सो एक हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं पेवमेंट, ये भी ले लीजिएगा।
सेलेक्ट किया आपने यहाँ पे, इसके अंदर जो पेवमेंट मटेरियल है उसको आप ड्रैग करके लेके जाइए और यहाँ पर आप इसके अंदर अटैच कर दीजिए। ओके, एक चीज़ हो, ये दोनों आई थिंक अटैच्ड हैं, तो यहाँ पर आप इसके अंदर थोड़ा डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। तो क्लिक करना है यहाँ पे, सेलेक्ट कीजिए एलिमेंट, इन एलिमेंट्स को आप यहाँ पर पिक कर लीजिए। इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के अंदर स्क्रॉल करके लेके आई और यहाँ पर आप इसे डी अटैच कर देंगे, बिकॉज इस वाले के अंदर मुझे यहाँ पे जो सिंपल हमारे पास रोड मटेरियल होता है, एसफाल्ट मटेरियल होता है, हम लोगों को उसका यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, सिलेक्ट किया, क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, 300 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर यूज़ करना है। ऐड कीजिएगा UVW मैप, बॉक्स पे जाइए एंड यूज़ 300 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ अगर आपको इसका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, तो क्योंकि एग्जैक्टली वो दिख भी रहा है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा दिख रहा है वो चीज़, तो आप उसको थोड़ा कम भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर है। क्लिक किया, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आपको सर्च करना है एसफाल्ट। यहाँ पर आप इसे कीजिए डाउनलोड, इंपोर्ट, सेलेक्ट करके इसे कीजिए अप्लाई। 100 सेंटीमीटर UVW मैप, बॉक्स, और यहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, 100 सेंटीमीटर। ओके, कॉपी, पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी आपने लाइक आप कॉन्क्रीट मटेरियल यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो गुड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है कोस्मोस ब्राउज़र पे, यहाँ से हम लोग इसको क्रॉस करेंगे एंड यहाँ पर आपको सर्च करना होगा कॉन्क्रीट। सर्च कर लीजिए इसे, इसमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं समथिंग इस तरीके का रख लेती हूँ, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अप्लाई कर दीजिए, इसे ऐड कर दीजिए पहले एंड देन अप्लाई। इसका साइज़ देख लो कितना है, 300 सेंटीमीटर UVW मैप। ठीक है, ये हमने अटैच किया। तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने सभी मटेरियल्स को ही यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। इसे यहाँ पर सिलेक्ट करना एंड लिटिल बिट ना, इसको आप चाहे तो यहाँ पर आप शिफ्ट कर सकते हैं बैक साइड के अंदर, और अगर इनकेस आप शिफ्ट नहीं करना चाहते तो इसे सिलेक्ट कीजिए, वर्टेक्स पे जाइएगा, क्लिक कर दीजिए इसे, और यहाँ पर आपको इसे इस वाले एक्सिस तक मूव कर देना। ठीक है, ये थोड़ा डाउन साइड के अंदर है फॉर नाउ, तो हम लोग इसे पिक करेंगे एंड जितना भी हम लोगों ने यहाँ पे ग्रासेस ऐड किया हुआ है, लाइक जो बशेस ऐड किया हुआ है, उन बशेस को हम लोग यहाँ पर अपर साइड के अंदर मूव कर देंगे। कंट्रोल की को होल्ड करके आप यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, आप फिलहाल के लिए उन्हीं से चूज़ कीजिए। लेफ़्ट व्यू पोर्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर जाएंगे, एक्सेस हम लोग यहाँ पर लॉक करेंगे, वाई एक्सेस क्लिक करके वर्टेक्स आपको यहाँ पे ऑन रखना है, यहाँ पर आपको इसे मूव कर देना है। ओके, तो ये आपका यहाँ पर सेट हो जाएगा। इसको आप चाहें तो आप लिटिल बिट अपर साइड के अंदर इसको मूव कर सकते हैं। क्लिक कर दीजिए एंड ऑलमोस्ट हम लोगों ने सभी मटेरियल के ऊपर काम कर लिया है। ओनली हमें इसके ऊपर एक मटेरियल अप्लाई करना है, तो पहले आप इसे चूज़ कीजिएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पे वॉल मटेरियल को एडजस्ट करना है, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इसे अप्लाई करेंगे। 300 सेंटीमीटर साइज़ रहेगा, ऐड कर दीजिए UVW मैप, क्लिक करेंगे बॉक्स एंड वही हमने लास्ट अप्लाई किया था, तो हम इसको डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। एंड इस वाले पार्ट के लिए मैं सेम कॉन्क्रीट वाला मटेरियल ऐड कर रही हूँ। ठीक है, दिस वन अप्लाई किया, ऐड करने कौन सा आपको UVW बॉक्स एंड यहाँ पर आपको इसे अप्लाई कर देना है लाइक दिस। ठीक है, तो हम लोगों ने सभी मटेरियल को यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा रेंडर सेटअप के ऑप्शन पे एंड ये सभी चीज़ें ऐड करने के बाद आप फाइनली
मटेरियल ओवरराइड सेटिंग को ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि सभी मटेरियल ऐड हो चुके हैं यहाँ पे, एंड देन यहाँ पर आपको इसे रेंडर कर लेना है। ठीक है, सो फॉर नाउ जो इम्पैक्ट है वो कुछ इस तरीके का विजिबल हो रहा है। लाइक इसके अंदर आपके पास जो वुडन मटेरियल है उसको मुझे लिटिल बिट फेड करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे मटेरियल एडिटर के अंदर, और अगर आपको किसी मटेरियल को पिक करना हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो। क्लिक किया हमने यहाँ पे, ऐड करने के बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो बिट मैप है, डिफ्यूज मैप है, और यहाँ पर हम लोग जनरल सेक्शन के अंदर से यूज़ करेंगे कलर करेक्शन का। क्लिक कर दिया आपने यहाँ पे, मुझे इसको लिटिल बिट फेड करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो कंट्रास्ट है उसे आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो, या फिर अगर आप इस पे काम नहीं करना चाहते तो इस वैल्यू को 0 रखिए, एडवांस टैब पे आ जाइए, और यहाँ पर ओवरऑल जो इसमें RGB कलर है उसको आप यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। और ना मुझे इसको डार्क करना है, सो मैं इसके अंदर हायर वैल्यू यहाँ पर यूज़ करूँगी लाइट करने के लिए, एंड ओवरऑल इसको सेचुरेशन हम लोग यहाँ पर इसकी रिड्यूस करेंगे, सो आई विल यूज़ -5। ठीक है, आप उसको फिर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। क्लिक करो एंड यहाँ पर आप इसमें प्रोवाइड कर दीजिए। आई थिंक इतना इनफ है। स्टिल एक दफ़ा हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो इम्पैक्ट किस तरीके का हमें प्रोवाइड कर रहा है। सी फेड हो गया ये चीज़, तो इस ऐसा कुछ इम्पैक्ट हमें चाहिए था। अब इसमें एक चीज़ और रह जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे सीलिंग वाला जो पार्ट है, यहाँ पर हमें और मटेरियल अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस वाले केस में आप सेम ही मटेरियल ऐड कर सकते हो, प्लास्टर 1। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इस पर सेलेक्ट कर लीजिए और एक बार इसको यहाँ पर हाइड कर लीजिएगा। 1 and 2 क्लिक किया, सेलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर आपका जो प्लास्टर मटेरियल है, ढूंढने में टाइम लगेगा, सिंपली आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए, एंड देन अप्लाई कर दीजिए। इसका 300 सेंटीमीटर चाहे तो यू कैन ऐड UVW, यूज बॉक्स, एंड यहाँ पर आप इसके अंदर जो वैल्यूज़ है वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। राइट क्लिक, अनहाइड ऑल, एंड देन हम लोग यहाँ पर इसके अंदर रेंडर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये सभी चीज़ें करने के बाद में हम लोगों ने ऑलमोस्ट इसके अंदर सब चीज़ों को मैनेज कर लिया है, बट स्टिल हमें यहाँ पे कुछ करेक्शंस करने होंगे। और लाइक वो क्या रहेगा, जैसे यहाँ वाले एरिया के अंदर आई नीड टू प्लेस अ कार, मैं यहाँ पे कार प्लेस करूँगी, यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो साइड आपको ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पर आप चाहें तो आप कुछ और न्यू एसेट्स को प्रोवाइड कर सकते हो। तो कुछ एसेट्स हमें यहाँ पर ऐड करना है, हमें यहाँ पे इसके अंदर एक कार ऐड करनी है। वो सब चीज़ें करने के बाद हम लोग यहाँ पर फाइनल सेटिंग करेंगे, वो मैं आपको फिलहाल के लिए बता रही हूँ, एंड देन नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फाइनल सेटिंग करने के लिए आपको यहाँ पे रेंडर सेटअप पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप जाएंगे कमेंट टैब पे, कस्टम के अंदर जो साइज़ हमने लास्ट टाइम पिक किया था, सिर्फ हमें उस साइज़ को इंक्रीज़ करना है। सो मैं यहाँ पे 1920 बाई 1773 ये साइज़ में यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्लिक करना है वीडियो टैब पे। फाइनल के केस में वी विल यूज़ बकेट रेंडर, जो मैक्सिमम सब डिविजन होना चाहिए, दैट शुड बी अराउंड 12। इसका जो नॉइज थ्रेशोल्ड होगा उसे मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी 0.007। ठीक है, GI के अंदर आई विल यूज़ ब्रूट फोर्स एंड लाइट कैश, सेटिंग में कोई चेंजमेंट नहीं कर रही हूँ। और रेंडर एलिमेंट्स के अंदर आई विल ऐड वी-रे लाइट मिक्स। अगर आप इन केस लाइटिंग को ऐड करते हैं तो आप डेफिनेटली इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे क्रिप्टोमैट, इन केस अगर आप फोटोशॉप में एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप इस टूल का यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसे ऐड करने के साथ साथ में मैं यहाँ पर एक टैब ऐड करूँगी वी-रे रिफ्लेक्शन का। ठीक है, ये आपको यहाँ पर अटैच कर देना है। वन मोर टाइम एक दफ़ा देख लेते हैं, एंड एक यहाँ पर ऐड कर दीजिए वी-रे डिनोजर। ये 4 हम लोगों ने ऐड किया। देन फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रेंडर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग VFB के अंदर पोस्ट प्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। नाउ देखिए हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे रेंडर हो गया है। फॉर नाउ मैंने यहाँ पे कोई भी कार प्लेस नहीं किया, बट इन केस यू वांट आप इसे यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग लिटिल बिट स्टेप्स यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन के भी करेंगे। अगर आप चाहें तो आप पोस्ट प्रोडक्शन वाले स्टेप्स को फोटोशॉप सॉफ्टवेयर में भी काम कर सकते हैं, बट फॉर नाउ आई एम ओनली यूजिंग वी-रे फ्रेम बफर।
ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ एक इफेक्ट ऐड किया था वाइट बैलेंस का, वो मैंने फोन नाउ डिलीट कर दिया है। अब हम लोग वन बाय वन करके सभी इफेक्ट्स को ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, लाइट मिक्स पे चले जाइए। तो जितना भी लाइट्स आपने यहाँ पे ऐड करके रखा है उन सभी लाइट का इम्पैक्ट आपको यहाँ पे इस तरीके से शो होगा। लेट्स सपोज कि जो वीरे सन का इम्पैक्ट है वो मुझे लिटिल बिट इंक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, इसकी वैल्यू को बढ़ा सकती हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे कोई कलर प्रोवाइड करना चाहे, लाइक आपको कोई टोन इसमें चेंज करना है, येलोइश टोन या ब्लूइश टोन, वो भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर आपको एनवायरमेंटल लाइट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए भी ऑप्शन मिल जाता है, तो वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट लेयर की ऑप्शन पे, और यहाँ से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लेयर्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर नाउ मान करके चले कि मुझे जो ओवरऑल एक्सपोजर है उसके ऊपर काम करना है, मैंने एक्सपोजर का लेयर ऐड किया। अगर आपको इसको इंक्रीज करना है तो यहाँ पर आप इसे बढ़ा देंगे, और डिक्रीज करने के लिए आपको इस वैल्यू को रिड्यूस करना होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो ओवरऑल एक्सपोजर है वो मुझे लिटिल बिट इंक्रीज करना, समथिंग मैंने इसको 0.1 की समथिंग मैंने इसको रखा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा बहुत बर्निंग हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाईलाइट बर्न की फीचर को यहाँ से रिड्यूस करेंगे, एंड क्योंकि कंट्रास्ट यहाँ पे लॉस हो गया तो हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। एज यू कैन सी, ये देखिए ये इम्पैक्ट आ रहा है, बट फॉर नाउ अगर हम इसको ऑफ कर तो फॉर नाउ ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट मिल रहा है, तो अभी के लिए मैं इस इफेक्ट का यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप इसमें सिचुएशन को इंक्रीज कर सकते हैं, कलर्स लिटिल बिट यहाँ पर कम है तो मैं यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी उसे मैं यहाँ पर इंक्रीज करूँगी, सो दैट कलर्स यहाँ पर आपकी ऐड हो जाए। इसके अलावा आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यू कैन वर्क ऑन कर्व। कर्व पे काम करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए। जो आपका बॉटम कर्व होगा वो आपका जो शेडो पोर्शन है उसके ऊपर काम करेगा, एंड आपके पास जो अपर कर्व होता है वो आपका यहाँ पर जो हाईलाइटेड पोर्शन होता है उसके ऊपर वर्क करता है। रीसेट करने के लिए आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इस वैल्यू को यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक किया आपने यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग इस वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर आप चाहें सो आप यहाँ पे कलर बैलेंस पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक टोन ऐड करूँगी, फिल्मिक टोन मैप। ठीक है, यहाँ से आप इसकी शोल्डर स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से यू कैन कंट्रोल द लीनियर स्ट्रेंथ, लीनियर एंगल लाइक दिस। ठीक है, और इसका इम्पैक्ट कितना है वो यहाँ पर ये वैल्यू डिफाइन करेगा। तो मुझे बहुत ही माइनर इम्पैक्ट इसका चाहिए, तो मैं इस इम्पैक्ट को ओनली पॉइंट्स के अंदर ऐड करूँगी, लाइक 0.2 और 0.3, इतना हम लोग यहाँ पर इसको यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, वी कैन ऐड लट्स। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लुकअप टेबल पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप अपना फोल्डर डिफाइन कर दीजिए अगर आपके पास लट्स अवेलेबल है तो, एंड सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हर एक लट डिफरेंट काइंड का इम्पैक्ट आपको जनरेट करके देती है। आपके वाले केस में कौन सा लट बेटर वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से चीज़ों को पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अलग अलग इम्पैक्ट हैं, एज यू कैन सी सभी इम्पैक्ट्स कम्प्लीटली एक डिफरेंट लुक मुझे प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे बेटर सूट करेगा हम लोग यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर नाउ लेट्स सी, जैसे आप मान करके चलिए कि ऐसा कुछ इम्पैक्ट हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब इसका जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्लिक करके इस वैल्यू को भी हम लोग यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के इम्पैक्ट्स को यहाँ पर आप जनरेट कर सकते हैं। इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपने ऐड करी आप उसको वापस से नहीं ऐड कर सकते। अगर आप चाहें तो स्टिल हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल काइंड के इम्पैक्ट्स को यहाँ पर स्टिल ऐड कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज कि मुझे इस काइंड का इम्पैक्ट ऐड करना है बहुत ही लाइटर फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, यहाँ पे मैं इसकी जो वैल्यू है उसे मैं यहाँ पे रिड्यूस कर सकती हूँ लाइक दिस, एंड इसकी जो वैल्यू रहेगी उसे मैं यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज कर सकती हूँ। तो हर एक ऑप्शन को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डिफरेंट काइंड का इम्पैक्ट मिलेगा। एट द एंड हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब जो यहाँ पर एक्सपोजर रहेगा उस एक्सपोजर को हम यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं,
एंड एक्सपोजर को इंक्रीज करने के बाद में वन मोर थिंग, जो इसका कलर बैलेंस है वो हम लोग चेंज करेंगे। तो मैंने इसमें ऐड किया टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, और यहाँ पर मैं इसको लिटिल बिट वार्म टोन जो होगी वो मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूँगी। सो एज यू कैन सी कि इन छोटे मोटे इफेक्ट्स को ऐड करने के बाद में हम लोग एक काफ़ी बेहतर इम्पैक्ट को जनरेट कर सकते हैं। फाइनली आपकी जो इमेज होगी उसे सेव करने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एंड कहाँ पे आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं वो फाइल आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल रेंडर क्लिक किया, क्या नेम आपको रखना है वो नेम आप यहाँ पर सेट करेंगे। मैंने यहाँ पे रखा फाइनल इमेज। अगर आप फ्यूचर में इसके अंदर काम करना चाहते हैं VFB के अंदर, देन आपको यहाँ पे वीरे इमेज यहाँ पर यूज़ करनी है। एंड अगर आपको सिर्फ फाइल को ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे JPG फाइल या PNG या टारगा इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्लिक कर दीजिए, क्वालिटी यहाँ पे बेस्ट रखिएगा एंड देन सिंपली ओके। तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपनी फाइल को भी सेव कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी, काफ़ी कुछ आपने इस वीडियो के थ्रू सीखा होगा। अगर आप इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आप GDS मैक्स को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, सभी कमांड्स को इन डेप्थ कवर अप करना चाहते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर के बेहतरीन मॉडल्स आप डिज़ाइन करना चाहते हैं एंड मोस्टली GDS मैक्स में एक्सपर्टी गेन करना चाहते हैं, तो मैं आपको मेरा एक प्रोग्राम सजेस्ट कर रही हूँ जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको GDS मैक्स लाइव कोर्स को चेकआउट करना है, जहाँ पे हम लोग इन सभी चीज़ों को बहुत डिटेल में कवर अप करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हम लोग जल्दी मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।